हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट। और इस वीडियो में हम जो नई आइडेंटिटीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको एक आइडेंटिटी याद होगी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, पहली आइडेंटिटी, और जिसमें हमने प्रॉब्लम भी डिस्कस की थी। तो वो पहली आइडेंटिटी क्या थी? ए रेस टू द पावर एम इंटू ए रेस टू द पावर एन इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर एम प्लस एन। तो ये आइडेंटिटी हमें यहाँ पर, इस आइडेंटिटी से हमें क्या पता चला कि अगर दो पावर्स ऐसी हैं जिनके बेसिस लाइक हैं और उनके बीच में ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो जो भी एक्सपोनेंट होगा वो ऐड हो जाएगा, और जितने भी बेसेस होंगे, चाहे वो 2 हो 100 हो, वो सारे के सारे बेस एक बेस में चेंज हो जाएंगे। ओके, तो उसको हम एक बेस में लिख सकते हैं। तो अब इसके बाद चलिए इसके बाद नई आइडेंटिटी को डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले देखिए, अगर ऐसा कुछ लिखा हो, लेट्स से 2 क्यूब और इसका भी स्क्वायर ब्रैकेट में, तो इसका मतलब क्या होगा? देखिए इसका मतलब ये होगा कि जैसे अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब है कि हम इसे एक्स को 2 बार एक्स इंटू एक्स लिखते हैं। यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो 2 क्यूब है, इस 2 क्यूब को मैं एक्स ऐसे लिख सकता हूँ। मान लीजिए एक पल के लिए इस 2x को इस तरीके से देखिए, एक्स। तो यहाँ पर जब एक्स देखेंगे तो ये हमें कैसे दिखेगा? एक्स, इस 2 क्यूब को आप एक बॉक्स में बंद कर लीजिए और उसको एक्स बोल दीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर होगा। तो हम उसको क्या लिखेंगे? एक्स इंटू एक्स। अब ये एक्स जो था, हमने बोला था कि एक्स जो है वो 2 क्यूब है, तो उस एक्स की जगह हम 2 क्यूब रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हुआ क्या देखिए, यानी कि अगर एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब है कि ये जो एक्सपोनेंट टू है, यानी कि हमें ये जो बेस है एक्स को हमें 2 बार इंटू करना है। तो वैसे ही यहाँ पर भी देखिए 2 क्यूब है, उसका स्क्वायर है, तो उसको इसको यानी कि हमें 2 क्यूब को 2 बार इंटू करना है। ओके, तो यहाँ पर, तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जो भी ओवर एक्सपोनेंट होता है, इस एक्सपोनेंट को हमें देखना है। तो इस एक्सपोनेंट का मतलब जो भी इस ब्रैकेट के अंदर होगा उसको हमें 2 बार इंटू कर देना है। अब आप यहाँ पर देखिए ये दोनों बेसिस कैसे हैं, दोनों बेसिस लाइक हैं। तो इसमें देखिए पहली वाली आइडेंटिटी लग गई जो हमने देखी थी, हमने प्रैक्टिस की थी कि एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3 + 3 विच इज नथिंग जस्ट 6। तो देयरफॉर 2 क्यूब, उसका भी स्क्वायर, 2 रेज़ टू द पावर 6। तो यहाँ पर हमें यहाँ से एक रिजल्ट मिलेगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी के लिए मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ। चलिए इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लेट्स से a⁴ और इसका स्क्वायर या क्यूब ले लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जो a⁴ है, इसको हम, ये जो एक्सपोनेंट है इसका, हम उसे 3 बार ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अगर यहाँ पर p क्यूब होता तो हम p को 3 बार लिख देते। ओके, ये एक्सपोनेंट यही बताता है। जैसे पहले किया था हमने, a⁴ a⁴ तो इसको आप कैसे समझ सकते हैं? इसको आप इस तरीके से देखो, इसको आप पूरा, लेट्स से कि जो x है वो a⁴ है, तो हम यहाँ पर इसको x लिख सकते हैं पूरे को, ये x क्यूब। अब x क्यूब क्या होता है? x इंटू एक्स इंटू एक्स। लेकिन हमने बोला कि x जो है a⁴ है, तो दोबारा उसको जब ये लिखोगे तो यही तो आएगा, देखिए। ओके, तो यहाँ पर अब आप फिर से देखिए, ये सारे के सारे कैसे हैं? लाइक बेसिस हैं। अब इसमें फिर से आइडेंटिटी लगेगी। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जब भी बेसिस लाइक होंगे, ठीक है, और जो भी आइडेंटिटी हो उनको हम एक बेस बना सकते हैं, एक बेस में लिख सकते हैं, दैट इज ए। और सारी आइडेंटिटी, सारे एक्सपोनेंट जितने भी होंगे 4 4 4, ये सब ऐड होते चले जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? a⁴ और ये a⁴ होल क्यूब। तो यहाँ पर आप देखिए फिर से एक रिजल्ट हमें मिल जाता है। ओके, इसी तरीके से बस एक एग्जांपल और ले लेते हैं। लेट्स से 7 स्क्वायर और ये यहाँ पर 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 7 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर को हम कितनी बार लिख सकते हैं? 5 टाइम्स इंटू कर सकते हैं। ओके, अब आप देखिए फिर से ये लाइक बेसिस है, 7 7 7। तो कितने 7 है? ये 5 7 है,
और सॉरी 7 है 5 टाइम्स, और इसमें सब में देखिए इन सब जितने भी 7 है ये सारे के सारे लाइक हैं, इनको हम एक बेस बना सकते हैं। और देखो जितना हमने पहली आइडेंटिटी देखी थी वो यूज हो रही है यहाँ पर। तो एक 7 और सारे एक्सपोनेंट जोड़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर 7 2 + 2 +, ठीक है। आप यहाँ पर बता सकते हैं कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, a⁻m a⁻n a⁻m+n। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर तो हम 5 ऐसे बेसिस हैं, यहाँ तो 2 ही हैं। ऐसा नहीं, ये जनरल फॉर्मूला है, या आइडेंटिटी, सॉरी फॉर्मूला, ये जनरल आइडेंटिटी है जो काम करेगी 2 के लिए भी, 100 के लिए भी, 7 5 जितने भी होंगे। ओके, तो ये जनरल आपको बताना है। अब ये अगर आप जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 7⁻10, therefore 7² 5, ये हो जाएगा 7⁻10। अब जरा समझते हैं हम, यहाँ पर हमें एक लॉ मिलता है। अब जरा देखिए यहाँ पर अगर आप देखें, ये देखिए ये भी एक एक्सपोनेंट है, 2 भी एक एक्सपोनेंट है, और ये 3 भी एक्सपोनेंट है। तो जब ये एक एक्सपोनेंट और 2 एक्सपोनेंट दोनों हो, तो आपस में देखिए ये दोनों, यहाँ पर ये 6 कैसे आ रहा होगा, ये दोनों आपस में इनटू हो रहे होंगे, 3 और 2 आपस में इनटू होके आ रहे होंगे। तो याद रखना है आपको। 6 देखिए जोड़ने पे तो नहीं आएगा ना, 3 + 2 तो होता है 5, तो ये तो 6 है, तो ये पक्का मल्टीप्लाई करके आ रहे होंगे। देखिए आगे वाला भी रिजल्ट, सेकंड वाले में भी यही है, 4 और 3। तो जब ये A12 हो रहा होगा तो पक्का ये 4 और 3 ये दोनों क्या हो रहेंगे, मल्टीप्लाई। ओके, तो ऐसे ही 7 के लिए देखिए, 2 और 5। तो 2 + 5 7 होता है, लेकिन यहाँ एक्सपोनेंट 10 कैसे आ रहा होगा, ये जब भी आ रहा होगा जब ये दोनों आपस में इनटू हो रहे होंगे। ओके, तो यहाँ से हमें ये एक एक नई आइडेंटिटी, एक नया लॉ मिलता है। वो लॉ क्या है, ये देखिए, ये है जैसे 2⁵ तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3 × 2, याद रखना। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज इक्वल टू 2⁻6। कहने का मतलब ये है, इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से हम यहाँ पर आएंगे। ओके, तो ये, और ऐसे ही फिर हमने दूसरा प्रॉब्लम भी किया था कि वो क्या था, ये देखिए a⁻4 फिर देन होल क्यूब। तो यहाँ पर इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 और ये दोनों एक्सपोनेंट आपस में इनटू हो जाएंगे, तो कितना होगा a⁻12। फिर ऐसे ही 7 का था, 7² और आई थिंक यहाँ 5 था। यस, ये देखिए। ओके, यहाँ पर आप देखिए कितना, 7⁻10। तो ये 10 कैसे आ रहा होगा, 7 2 × 5 विच इज इक्वल टू 7⁻10। तो यानी कि ये लॉ क्या हुआ, सेकंड आइडेंटिटी हम जो बोल रहे हैं, सेकंड आइडेंटिटी ये है a⁻m, और यहाँ पर है n। तो जब ऐसा होगा तो हम ये दोनों एक्सपोनेंट, देखिए ये भी, यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये दोनों क्या है, एक्सपोनेंट है। ओके, और a क्या है, बेस। तो इस केस में क्या होगा, ये दोनों एक्सपोनेंट आपस में इनटू हो जाएंगे। ठीक है, वो देखा आया था जैसे AMN। तो ये एक नया लॉ मिल जाता है हमें, और इस पे हमें काम करना ही बहुत सिंपल होता है। आगे जाके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिंपल समझते हैं। मतलब अगर आप अब अगर इस पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस पे छोटी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। और मैं इसमें फर्स्ट लॉ को भी इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ प्रैक्टिस में, लेकिन वो देखते हैं जैसे सिचुएशन होगी। तो पहले हम प्रैक्टिस के लिए इस लॉ को थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं क्या है। लेकिन आप समझ गए होंगे, जब भी ये सिचुएशन दिखेगी कि कोई भी नंबर है, जैसे 5 है, 5 की कुछ ना कुछ एक्सपोनेंट होगा 4, फिर उसको ब्रैकेट में होल करके यहाँ पर अगर, या कुछ भी 6 होगा, तो इसको हम कैसे इवेलुएट करेंगे, तो यहाँ पर यानी दोनों एक्सपोनेंट को हम क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। अगर हमें ये हटाना है दोनों को, तो कितना हुआ 24। तो ये दोनों इक्वल होते हैं। तो ये ही है आपका सेकेंड आइडेंटिटी और सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, तो चलिए इसके बेस पे थोड़े से हम इसमें जो भी क्या कहते हैं इसकी प्रॉब्लम्स होंगी, वो जो कैसे यूज किया जाता है प्रॉब्लम्स में, वो आगे आएगा, वो देखेंगे। लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हमें देखनी, सो डेट हमें याद रहे। ओके, तो चलिए इनकी कुछ प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। देखिए स्क्रीन में आपको ये प्रॉब्लम दिख रही होंगी, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं, सारी प्रॉब्लम इसी आइडेंटिटी के बेस पे, सेकेंड आइडेंटिटी। और मैंने कोशिश की कि आगे की जो प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस करें, उन प्रॉब्लम्स में आपको जो पहली आइडेंटिटी है ये भी दिखे। ठीक है, तो इसको भी हम देखिए यूज करेंगे, मतलब इससे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये जो सेकेंड आइडेंटिटी है ये वाली, इसको भी हम यूज करने वाले हैं। तो देखिए क्या करेंगे इसमें,
तो इसमें देखिए 5 और 2 सिर्फ इसको क्या करना है, इक्वल टू 5, ये दोनों इंटू हो जाएंगे, 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 5 प्लस। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो ये जैसे देखिए आइडेंटिटी दिखती है, यानी कि दोनों एक्सपोनेंट आपस में क्या होंगे, इंटू होंगे, याद रखना है आपको। ये हो गया। अब अगला देखिए, इसमें कितना होगा, इसमें 3 4 इंटू 6 विच इज नथिंग जस्ट 3 रेज टू द पावर 24। बस ये काम करना है आपको। इसके बाद देखिए अगला, ये कितना होगा, 7 3 इंटू 6, तो 7 6 3 जा 18, 7 रेज टू द पावर 18। अगला देखिए नेक्स्ट, ये कितना होगा, ये दोनों 2 आपस में इंटू हो जाएंगे, तो 9 रेज टू द पावर 4। ठीक है, बाद में क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन ये क्वेश्चन में ये सब आपको दिखेगा वहाँ, ठीक है। अगला देखिए, अगर ऐसा आया, अब ये बनेगा कैसे, ये सिचुएशन हम आगे देखिए क्वेश्चन में इसको बना के लाएंगे, ओके। लेकिन फिलहाल फिर जब ये सिचुएशन बनेगी, इसको फिर आगे कैसे डील करना है, तो ये आपको देखना है कैसे इसको आगे इस पे काम करना है। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में इंटू हो जाएंगे, 5 इंटू 2 विच इज नथिंग जस्ट 2 रेज टू द पावर 10, 5 2 जा 10। नेक्स्ट, तो यहाँ पर 10 3 ये तो आपस में इंटू हो जाएंगे, 10 रेज टू द पावर 6, ओके। अब आगे देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी है, यहाँ पर आपको इस पूरे एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब कि एक नंबर होगा और उसके ऊपर मान लो एक नंबर ए है, उसके ऊपर एक्सपोनेंट होगा, ऐसा बस इस फॉर्म में रखना है। तो वो कैसे रखेंगे, देखिए पहले सबसे पहले आप इसको देखिए, इसमें एक आइडेंटिटी लगती है, तो इसको लिखेंगे कैसे, पहले इक्वल टू, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। नेक्स्ट आप ये देखिए 3 और 5 ये दोनों आपस में इंटू हो जाएंगे। आप 3 5 जो 15 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 15 और 2 रेज टू द पावर 5। अब आप जरा देखिए यहाँ पर 2 और 2 ये दोनों कैसे बेसिस हैं, लाइक बेसिस है। तो लाइक बेसिस है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो और दोनों बेस एक ही हो जाएगा, 15 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 20। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो हमें यही करना है कि यानी कि ये जो पूरा का पूरा आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं, इस एक्सप्रेशन को आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ओके, ये क्या है एक्सप्रेशन, तो ये देखिए, ये यहाँ पर जो आप 2 रेज टू द पावर 20 देख रहे हैं, ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, बट यहाँ पर आपको एक ही बेस रखना है, तो कोशिश ये करनी है। तो इसमें देखो, ये पहली आइडेंटिटी भी यूज हो रही है, लाइक बेसिस है, तो देखो इसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए रेज टू द पावर एम ए रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एन प्लस एन। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी भी यूज हुई और सेकेंड वाली आइडेंटिटी भी यूज हो जाती है। तो चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। इसमें अगर देखें तो सबसे पहले अब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 3 जा 12 और 7 2 जा 14। आप अगर आपको समझ में आ जाता है मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए दोनों बेसिस सेम है, तो ये आइडेंटिटी दोनों, ओ सॉरी एक्सपोनेंट दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 12 प्लस 14, ये हमें मिलेगा 26। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ऐसी अगला प्रॉब्लम, इसमें देखिए ये दोनों एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 5 2 जा 6 और ये 5 4 3 जा 12। अब आप देखिए लाइक बेसिस हैं, तो यहाँ पर 6 प्लस 12 ये कितना आ जाएगा, 5 रेज टू द पावर 18। ओके, इसके बाद चलिए अगला प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इसमें यहाँ पर 10 रेज टू द पावर 3 4 जा 12, ये फिर 6 3 जा 18 और 10, इसमें तो स्क्वायर ही है। अब यहाँ पर देखिए लाइक बेसिस है, तो हम इसको 12 प्लस 18 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, 12 और 18 कितना हो जाता है, ये 30 30 और ये 2 32। ठीक है, तो ये आपको करना आना चाहिए। तो इसमें देखो सेकंड आइडेंटिटी है वो भी यूज हो रही है और फर्स्ट वाली भी यूज हो रही है। यहाँ पर ये देखिए लाइक बेसिस है ना, तो इससे आपको प्रैक्टिस होगी, इससे आपकी मतलब इन आइडेंटिटी पे जो आपकी कमांड होगी वो थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो ये जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप। तो अगली प्रॉब्लम देखते हैं इसके बाद। ये देखिए, तो इसमें ये 3 स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 3 और ये आपस में इंटू होंगे, 3 to 6 और 3 to 7। अब ये लाइक बेसिस है। अब आप देखिए सारी की सारी, यानी कि दो सारे एक्सपोनेंट क्या कर देंगे, 3 के ऐड कर देंगे, उनको एक बेस बना देंगे 3 में। अब 6 to 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15, 3 रेज टू द पावर 15। ठीक है, ये भी हो जाता है। इसके बाद चलिए अब अगली प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर आप देखें तो ये देखिए, ये दोनों एक्सपोनेंट क्या होंगे, इंटू होंगे, 2 3 जा 6 और इनको देखेंगे तो ये कितना 2, ये आपस में मल्टीप्लाई जाएंगे, 2 रेज टू और 2 इंटू 2 4। अब ये देखिए लाइक बेसिस है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब जुड़ने पर 6 और 4 ये कितना हो जाएगा 10।
तो ठीक है, इसमें सेकेंड आइडेंटिटी भी यूज, यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी है, सेकेंड आइडेंटिटी, और वो कौन सी वाली ये पता होना चाहिए, ए रेस टू द पावर एम होल रेस टू द पावर एन। वो क्या होती है, ए रेस टू द पावर, आप आपस में एक्सपोनेंट क्या होंगे, इनटू होंगे। ओके, तो आगे देखिए कॉम्प्लिकेशन इसीलिए होगी अगर आपको ये पहले बेसिक पता होना चाहिए, तभी हम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को देखेंगे। ओके, तो देखिए आपका ये आंसर आया नहीं आया, फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में 3 रेस टू द पावर 4, 3 रेस टू द पावर ये कितना हो जाएगा 14, और ये 3 रेस टू द पावर 6, तो ये कितना हो जाएगा, लाइक है तो 4 + 14 + 6 विच इज नथिंग जस्ट, ये हो जाएगा 14 20, ये 24 हो जाएगा। ओके, उसके बाद अगली प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पर ये 7 है जिस पे एक्सपोनेंट नहीं है तो उस पर हम 1 लिख देते हैं, ये 7 11 × 9 ये कितना 99। अब देखिए लाइक बेसिस है तो ये 1 + 99, ये 7 रेस टू द पावर कितना हो जाएगा 100। ओके, तो इस तरीके से आप इनको प्रैक्टिस करिए। तो ये होने के बाद अभी हम प्रॉब्लम नहीं कर रहे, प्रॉब्लम हम आगे देखेंगे, बट ये प्रैक्टिस के लिए कुछ, कि अगर कहीं प्रॉब्लम में ऐसा दिखे तो हमें इस आइडेंटिटी को क्विकली अप्लाई करना है, तो आपको समझ में आना चाहिए। कुछ ऐसी प्रॉब्लम हम देखेंगे वहां पर अभी जितनी भी आइडेंटिटीज आएंगी वो सब यूज होंगी एक ही प्रॉब्लम में, तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी कैसे यूज हो रही है और कौन सी होती है। बच्चों को यही नहीं पता रहता कि कौन सी आइडेंटिटी है, इसलिए तो इसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो ये हो जाती है सेकेंड आइडेंटिटी। अब इसके बाद चलिए थर्ड आइडेंटिटी को देखते हैं। चलिए इसके बाद अब एक नई आइडेंटिटी देखते हैं, दैट इज थर्ड आइडेंटिटी। और वो थर्ड आइडेंटिटी क्या है देखिए, तो उसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर 2 क्यूब और इंटू 3 क्यूब। ओके, अगर मैं इसको लिखूँ तो देखिए 2 क्यूब जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, 2 क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, और ऐसे ही 3 क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3। ये इस तरीके से हम टू ये तो 2 क्यूब हो गया, ये तो आपको पता है कि 2 क्यूब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और 3 क्यूब को इस तरीके से। अब इसमें आइडेंटिटी क्या होगी, ये हमें थोड़ा सा समझना है कि आइडेंटिटी बनेगी कैसे। ओके, तो इसके बाद देखिए जैसे ही आप ये देखते हैं, अब यहाँ पर आप ये देखिए, तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहा हूँ, इन्हीं टर्म्स को थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे। कैसे देखिए, 2 और 3, 2 और 3, और ये 2 और 3, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 3, 2 × 3, मतलब आगे पीछे इनको अरेंज तो कर सकता हूँ, ऐसे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। देखिए ये तो कॉम्यूटेटिव लॉ है ना, 3 को इसके मतलब एक बार 2 के साथ 3, फिर एक बार इस 2 के साथ 3, फिर एक बार इस 2 के साथ 3, तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, अभी भी देखो वही रहेगा ना, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई करेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, देखिए ऐसा करने से 2 × 3 कितना होता है 6, फिर 2 × 3 कितना होता है 6, फिर 2 × 3 कितना होता है 6। ओके, अब उसके बाद देखिए 6 6 6, यहाँ पर ये लाइक बेसिस हो गए तीनों, पहले ऐसे नहीं थे लाइक बेसिस, लेकिन ऐसा करते ही यहाँ पर हमें लाइक बेसिस मिलते हैं। अब ये 6 इन सब के पास कितना एक्सपोनेंट है 1, तो यहाँ हम फिर से देखिए पहली आइडेंटिटी यहाँ पर लग गई, तो हम इसे 6 1 + 1 + 1 विच इज इक्वल टू 6 क्यूब, तो देयरफॉर 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब। तो इसको थोड़ा सा हम समझेंगे, क्या है ये, क्या लॉ आया है, ये कौन सी आइडेंटिटी है, क्या है इसका मतलब। ठीक है, इसी पे थोड़ा एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं समझने के लिए। लेट्स से यहाँ पर a⁴ इंटू b⁴। तो देखिए हम यहाँ पर a⁴ को हम क्या लिख सकते हैं, a एंड b⁴ को आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे b इसको b को 4 बार 4 टाइम लिखेंगे और इंटू करके। अब यहाँ पर आपको अरेंज करना है कैसे, देखिए इस तरीके से a को b के साथ, इस a को b के साथ, मतलब 4 बार a b इस तरीके से अरेंज करिए। तो अरेंज करेंगे तो देखिए a × b, और यहाँ पर a × b, और यहाँ पर a × b एंड देन a × b। अब आप देखिए a × b कितना है ab, फिर a × b कितना है ab, फिर a × b कितना है ab, फिर a × b ab। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन बार बार रिपीट, ab 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 कितनी बार, 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये लाइक बेस है, यहाँ पर देखिए ab को पूरे को एक लाइक बेस, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है,
तो आप इसको थोड़ा ऐसे देखिए, ब्रैकेट में ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी, और ये फिर ए बी। तो यहाँ पर आप देखिए सबके पास कितना एक्सपोनेंट है, 1, और ये यहाँ पर लाइक बेसिस क्या है, ये ए बी, ये जितने भी हैं ए बी आर द लाइक बेसिस। अब हम इनको क्या लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं ए बी होल इज टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, इस ए बी को आप ले लीजिए एक्स, ठीक है, लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे ही एक्स लेंगे तो ये एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स और ये भी एक्स और ये भी एक्स। तो एक्स 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 कितने एक्स हैं, 4x। तो ये इंटू के कितने होंगे, एक्स रेज टू द पावर 4, ठीक है, आइडेंटिटी लग जाएगी। अब एक्स कितना है, एक्स तो हमने ए बी बोला था, एक्स को ए बी लिख दो, और ऐसे नहीं लिखना, याद रखना ए बी 4 ये गलत है, ठीक है। ए बी 4 का मतलब यहाँ पर पहले आपको ये समझना है, ए बी रेज टू दी पावर 4 और ए बी होल रेज टू दी पावर 4, ये दोनों सेम नहीं होते, ये दोनों अलग है, ठीक है। इसका क्या प्रूफ है, एक छोटा सा प्रूफ मैं आप यहाँ पर दे सकता हूँ। अगर आप ए को ले लीजिए 2 और बी को ले लीजिए 1, तब आप देखिए कि क्या यहाँ पर ये आंसर आएगा या नहीं आएगा। देखिए तो पहले ए बी 4 को देखिए, ए बी 4 कैलकुलेट करिए। यहाँ पर बच्चे सबसे ज्यादा गलती इसी में ही करते, देखिए ए बी 4, ए कितना है 2, ए बी 4 का मतलब है ए इंटू बी रेज टू दी पावर 4, ए कितना है 2, बी रेज टू दी पावर 4 यानी 1 रेज टू दी पावर 1 का 1 रेज टू दी पावर 4, 1 रेज टू 1 की पावर आपने देखा था कितनी भी होंगी, वो सब 1 ही होंगी, तो ये आया 2। तो इसका मतलब अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं, ए देखिए ए बी होल रेज टू दी पावर 4 यानी दोनों बराबर होने चाहिए। तो ए कितना है 2, बी कितना है 1 और ये 4, 2 इंटू 1 कितना होता है, क्योंकि ए बी होता है ए इंटू बी। अब ये 2 रेज टू दी पावर 4, अब 2 रेज टू दी पावर 4 कितना होगा, ये तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था, प्रैक्टिस किया था, 16। अब आप देखिए हमने यहाँ पर ए बी 4 और ए बी रेज टू दी पावर 4 और ए बी होल रेज टू दी पावर 4, तो इसकी वैल्यू कितनी है 2 और इसकी वैल्यू है 16, क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं, तो ये भी इक्वल नहीं होंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको सोचना है, इसमें इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पर थोड़ा बाइनोमियल है, यहाँ पर देखिए अभी तक आप सिंगल वेज देखते थे, यहाँ पर बाइनोमियल मतलब, सॉरी बाइनोमियल गलत बोल रहा हूँ, ये सिंगल टर्म ही है ना, मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर दो दो टर्म आपको एक साथ आ रही है, तो कोई बात नहीं, इन दोनों टर्म को देखो, इन सब की एक्सपोनेंट 1 है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ए बी ये कितना आ जाएगा, ए बी रेज टू द पावर 4, ओके। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटू बी रेज टू द पावर 4, देयरफॉर ए रेज टू दी पावर 4 इंटू बी रेज टू दी पावर 4, ये हो गया ए इंटू बी रेज टू दी पावर 4। तो ये यहाँ पर अभी इसको भी समझेंगे, ये कैसे आया, मतलब आया कैसे नहीं, इसे समझना है, इसे ऑब्जर्व करना है, इसमें से आइडेंटिटी। तो एक एग्जांपल हम इसमें और ले लेते हैं समझने के लिए, थोड़ा क्लियरिटी के लिए। लेट्स से 3 रेज टू दी पावर 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब देखिए 3 स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3, और 5 स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5। इसके बाद आपको बस अरेंज करना है 3 और 5, 3 इंटू 5 और 3 इंटू, इससे अरेंजमेंट से कुछ नहीं होगा, आंसर तो वही आने वाला है, देख लो आप, 3 3 जा 9 और ये 25, तो 9 को 25 से करेंगे तो कितना आएगा, 225 आएगा। आप ऐसे भी देख लीजिए, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 15 15 जा कितना होता है, 225, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे हमारी एक लॉ या एक आइडेंटिटी निकल के आ रही है, तो वो तो हम निकाल सकते हैं ना, वो तो देखो, जबकि यहाँ पर बस टर्म्स की अरेंजमेंट है, वो तो हमें चाहिए, वो आगे यूज होगी, इसीलिए तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी छुपी हुई है जो हमें निकालनी है। देखिए कैसे, तो हमने टर्म्स को अरेंज किया, अब ये कितना हो गया, 15 इंटू 15, और ये जो 15 है, ये यहाँ पर देखिए दोनों बेसिस लाइक, 15 लाइक है और ये 1 1, तो ये कितना 15, 1 प्लस 1 विच इज नथिंग जस्ट 15 स्क्वायर, तो ये कितना हुआ 3 स्क्वायर। यहाँ पर अब देखिए रिजल्ट फाइनली क्या बनता है, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर, यानी कि ये एक नई आइडेंटिटी हमें निकल के आती है। क्या है ये, देखिए इसको समझते हैं। यहाँ पर आपको देखिए पहले मैं तीनों को एक साथ लिख देता हूँ, सो दैट हम उनको यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकें कि क्या है
पढ़ने के लिए। पहला देखिए 2 क्यूब 3 क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब। फिर उसके बाद सेकंड आप देखिए a रेज टू द पावर 4 इंटू बी रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू a इंटू बी रेज टू द पावर 4। ये देखिए, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं ए बी रेज टू द पावर 4, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको ये नहीं लिख सकते, याद रखना। ओके, ये नहीं होता, अभी हमने देखा था। तो एक ये सेकंड हमने ये देखा था, या थर्ड में हमें क्या मिलता है देखिए, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर। 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर। तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं कि ये है क्या, ये आइडेंटिटीज। तो इसमें आप आप अगर यहाँ पर देखते हैं, एक मिनट सॉरी, ये नॉट 6, ये क्यूब है, क्योंकि गलती से मैंने उसमें लिखा हुआ है, तो ये क्यूब है। तो यहाँ पर आपको ये समझना, देखिए दोनों के दोनों बेसिस कैसे हैं, लाइक हैं, ये अनलाइक बेसिस है, डिफरेंट बेस हैं। लेकिन आप यहाँ पर ये ऑब्जर्व करिए, एक मिनट, लेकिन आप ये देखिए यहाँ पर जो सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करने वाली चीज है, आपकी आइडेंटिटीज को, सॉरी एक्सपोनेंट को देखिए आप यहाँ पर। ये जो एक्सपोनेंट है, ये देखिए ये कैसे हैं, सेम। ओके, अब यहाँ पर ये जो 6 है, इस 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है, उस पूरे की पावर 3। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो यानी कि अगर देखिए बेसेस अगर अनलाइक हैं और बीच में ऑपरेशन क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का, तो हम यहाँ पर भी देखिए एक बेस बना सकते हैं, 2 3 जा 6, इन दोनों को बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बेस आपस में तभी मल्टीप्लाई होंगे जब दोनों के एक्सपोनेंट कैसे होंगे, सेम, और वही एक्सपोनेंट सेम जो फाइनल रिजल्ट आएगा उस पे भी जाएगा। ये आपको याद रखना है। ऐसे यहाँ पर देखो, ये दोनों कैसे बेसिस हैं, अनलाइक डिफरेंट बेसिस हैं। बी केयरफुल। पहली वाली आइडेंटिटी में क्या था, पहली वाली आइडेंटिटी में a रेज टू द पावर m इंटू बी रेज टू द पावर, सॉरी a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस 1। तो पहली वाली आइडेंटिटी में दोनों बेसिस लाइक थे, ऑपरेशन इनटू था, और वट एवर जो भी एक्सपोनेंट हो, तो वहां पर हम क्या करते थे, दोनों बेसिस को एक बेस बना देते थे, और यहाँ पर जो एक्सपोनेंट थे वो ऐड होते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए दोनों बेसिस अनलाइक है, डिफरेंट है। तो यहाँ भी एक बना सकते हैं, कैसे, उन दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई करके। ओके, बट यहाँ पर एक्सपोनेंट जो होगा वो सेम, दोनों पे 4 होता है, वो 4 आ जाएगा एक्सपोनेंट। ये आपको देखना है। ओके, तो ये तो रिजल्ट आया है, ये तो आइडेंटिटी आई है, देखो हमने कैसे बनाई। ऐसे यहाँ पर देखिए, ये दोनों 3 और 5 कैसे हैं दोनों, ये डिफरेंट बेसिस हैं और अनलाइक बेसिस हैं। और आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इनके एक्सपोनेंट कैसे हैं, सेम एक्सपोनेंट। तो आपको याद रखना, अगर एक्सपोनेंट सेम होगा और बेसिस डिफरेंट होंगे, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम बेस को एक बना सकते हैं, दोनों बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 जा देखो 15, और जो एक्सपोनेंट होगा वो एक्सपोनेंट तो साथ रहेगा ही रहेगा। ओके, तो ये आइडेंटिटी क्या हुई, अगर हम इसे लिखें थर्ड आइडेंटिटी, तो देखिए थर्ड आइडेंटिटी ये है, a रेज टू द पावर m इंटू बी रेज टू द पावर m इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर दोनों बेसिस कैसे हैं, अनलाइक, और लेकिन एक्सपोनेंट को आपको देखना है, एक्सपोनेंट सेम है। तो विच इज इक्वल टू a इंटू बी, यानी जो बेसिस होंगे उनको हम आपस में इंटू करेंगे, और होल रेज टू द पावर, इनकी भी जो पावर होगी वो एक्सपोनेंट होगा, वो भी m होगा। ओके, लेकिन जो ये तीसरी आइडेंटिटी है हमारी, ये याद रखना है। ओके, तो ऐसे ही अगर मान लो, जरूरी नहीं है कि ए भी है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे लेट से यहाँ x हो गया, x रेज टू द पावर a हो गया, y रेज टू द पावर भी a हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ पर उसकी पावर a, और यहाँ पर हम एक्स वाई होगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स वाई रेज टू द पावर a, और इसको आप ए बी रेज टू द पावर m। अब ये 2 के लिए है तो 3 4 100 सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि 2 के लिए आइडेंटिटी। देखिए ऐसे भी हो सकता है, लेट्स से a रेज टू द पावर m, b रेज टू द पावर m, c रेज टू द पावर m एंड d रेज टू द पावर m। तो यहाँ पर आप देखिए सारे के सारे बेसिस कैसे हैं, अनलाइक।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सारे बेस और एक्सपोनेंट आप देखिए जरा, एक्सपोनेंट को भी आपको देखना है, एक्सपोनेंट कैसे हैं, सारे के सारे लाइक या सेम एक्सपोनेंट। तो इस केस में हम क्या करते हैं, सारे के सारे बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे लिख सकते हो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी और होल रेस टू द पावर m, या इसको ऐसे लिख सकते हो ए बी सी डी होल रेस टू द पावर m। तो इस तरीके से आइडेंटिटी काम करेगी, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा हम इस आइडेंटिटी को यूज करने वाले हैं इस तरीके से, हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे इस आइडेंटिटी, ठीक है। इसको भी हम देखेंगे, इसको भी हम कैसे यूज करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही यूज होता है कि जब हमारे पास ऐसा कोई एक्सप्रेशन होगा आरएचएस वाला, तो वहां से हम इस पे आएंगे, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे है। लेकिन पहले आपको ये आइडेंटिटी समझनी है, ठीक है। तो इसमें ना कंफ्यूजन सबसे ज्यादा बच्चों को होता है पहली और इस थर्ड वाली में। देखिए पहली और थर्ड वाली में दोनों यहाँ पर लिखता हूँ, सो दैट आपको थोड़ा क्लैरिफाई रहे कि क्या, थोड़ा इसमें क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि हाँ ये क्या डिफरेंस है दोनों में। देखिए पहली वाली आइडेंटिटी थी जो, वो ये होती थी a रेस टू द पावर m इंटू a रेस टू द पावर m इज इक्वल टू a रेस टू द पावर m प्लस n। और तीसरी वाली आइडेंटिटी जो होती थी a रेस टू द पावर m इंटू b रेस टू द पावर m इज इक्वल a इंटू b m, यानी कि a b होल रेस टू द पावर। तो इन दोनों में आप देखिए, दोनों को थोड़ा समझिए, दोनों में डिफरेंस को क्रिएट करना है हमें कि क्या डिफरेंस है दोनों आइडेंटिटी में। तो इसमें डिफरेंस, पहला डिफरेंस तो यही है कि देखिए इसमें बेसिस कैसे हैं, पहली बार सेम बेसिस, और इसमें बेसिस कैसे हैं, देखिए सेम नहीं है, इसमें डिफरेंट बेसिस है यार, अनलाइक बेसिस, ये अनलाइक है, और यहाँ पर लाइक बेसिस है। अब ये एक्सपोनेंट से हमें कुछ लेना देना, कुछ भी होंगे वैसे, ये एक्सपोनेंट सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपको याद रखना है, अगर बेसिस सेम होंगे तो हम उन बेसिस को एक बेस ही लिखेंगे, कुछ इंटू नहीं करेंगे, और बस एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर बेसिस डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर एक्सपोनेंट आप देखिए, एक्सपोनेंट ये इंपॉर्टेंट है, एक्सपोनेंट कैसे सेम होनी चाहिए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। बेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और वही एक्सपोनेंट लिखेंगे। तो अगर इनकी एग्जाम्पल देखे जाए, देखिए एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं। जैसे टू क्यूब इंटू टू स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए बेस सेम है, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा ये, टू रेस टू दी पावर फाइव। अब ये टू रेस टू दी पावर फाइव कितना होता है, 32। ओके, ऐसे भी आप देख सकते हैं 32, अगर टू क्यूब 8 होता है और टू स्क्वायर 4, 32, ठीक है। तो ये सिर्फ आइडेंटिटी बताने के लिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों बेसिस कैसे हैं, लाइक, और एक्सपोनेंट कुछ भी हो, चाहे सेम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए कहीं आप यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर लिखो टू स्क्वायर इंटू टू स्क्वायर, आप यहाँ पर देख सकते हैं बेस भी सेम है और एक्सपोनेंट भी सेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ बेसिस देखने, बेसिस कैसे हैं, लाइक है, बस। जैसे ही अगर बेस लाइक है तो उसको एक बेस लिख देंगे इन दोनों में से, और जो एक्सपोनेंट होंगे एक्सपोनेंट जुड़ जाएंगे, कितना आएगा, टू रेस टू द पावर फोर। अब टू रेस टू द पावर फोर कितना होता है, ये तो 16 होता है, आप चेक कर सकते हैं, देखो वेरीफाई कर सकते हैं, टू स्क्वायर कितना होता है, फोर, टू स्क्वायर होता है फोर, फोर इंटू फोर कितना होता है, 16। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा देखना है। तो इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेस एक्सपोनेंट सेम हो या डिफरेंट हो, ओके। तो एक्सपोनेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे वो सेम हो डिफरेंट है, चलेगा, बस आपको इस पे फोकस होना है कि बेस कैसे होने चाहिए, सेम, और ऑपरेशन हिंट होगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको देखना है, नोटिस करना है कि आप एक्सपोनेंट को देखना है, एक्सपोनेंट यहाँ पर सेम होना चाहिए, ओके। देखिए जैसे एग्जाम्पल, टू स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर, इस प्रॉब्लम में अगर आप यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर आप देखिए बेसिस कैसे हैं, अनलाइक बेसिस है, बट एक्सपोनेंट कैसे हैं, देखिए सेम एक्सपोनेंट है। तो अब यहाँ पर बस आपको समझ में आया डिफरेंट है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो यहाँ पर एक्सपोनेंट है वो इस पे सेम, वही एक्सपोनेंट इधर चली जाएगी सिक्स पे। तो आप देखिए ये इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं, आप चेक कर सकते हैं, टू स्क्वायर कितना होता है, फोर, थ्री स्क्वायर कितना होता है, नाइन, और सिक्स स्क्वायर होता है 36। देखिए इक्वल हो गई इक्वेशन, फोर नाइन जो 36। तो ये डिफरेंस आपको समझना है, नहीं तो ये दोनों आइडेंटिटी इतनी कंफ्यूज करती है कि दोनों एक जैसी लगती है, लेकिन एक एक आइडेंटिटी नहीं है, ओके।
तो मैं कोशिश करूंगा इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि इन्हें और अच्छे से समझें, लेकिन हमें इस आइडेंटिटी पे और अच्छे से काम करना है। ये जो थर्ड आइडेंटिटी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ओके, फर्स्ट तो हमने डिस्कस कर ही लिए, फर्स्ट तो आपको समझ में आई होगी क्योंकि उस पर प्रैक्टिस की है, और थर्ड पे भी अभी हमें प्रैक्टिस करनी है। ओके, और थर्ड में जो हमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी है इसमें उल्टी साइड से, मतलब यहाँ से, ये जैसे यहाँ से हमें यहाँ भी आना है, ये हम अभी देखेंगे। पहले इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो ये तो पहला तो आप देख ही चुके हैं, तो दोनों में हम डिफ्रेंशिएट भी करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको साथ साथ पहली भी दूं और थर्ड भी, सो देट आप समझ पाए कि कब कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, सो देट आपको ये जज कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा कि आप समझ पा रहे हैं नहीं, इन आइडेंटिटी के इन्वायरमेंट में ही रहना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर इधर उधर गए तो फिर शायद ही कुछ इसमें कह नहीं सकते, आप कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत ज्यादा। ओके, तो अभी तो हम प्रॉब्लम कर नहीं रहे हैं, अभी तो सिर्फ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम के कुछ पार्ट हैं जो आपको दिखेंगे आगे। ओके, तो चलिए अब इसके बाद थर्ड आइडेंटिटी को देखते हैं, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए। चलिए देखिए, डिस्कस करते हैं थर्ड आइडेंटिटी। और इसमें थर्ड और फर्स्ट दोनों आइडेंटिटी को मैं, मतलब दोनों को एक साथ हम देखेंगे। अगर आप इसमें, आपको ऑब्जर्व करना है कि कहाँ कहाँ पर थर्ड आइडेंटिटी लगेगी और कहाँ पर फर्स्ट। फर्स्ट और थर्ड, मतलब फर्स्ट आइडेंटिटी ये थी ए रेस टू द पावर एम इंटू ए रेस टू द पावर एन इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर एम प्लस एन। और जरूरी नहीं कि ये फिक्स आप ये कर दें कि ये, कहीं पर आप ऐसा भी दे सकते हैं, एक्स रेस टू द पावर एम इंटू एक्स रेस टू द पावर एन इज इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर एम प्लस एन। तो फर्स्ट आइडेंटिटी में बस आपको ये समझना है कि बेसिस कैसे हैं, सेम होने चाहिए, सेम बेस। और वट एवर द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट कुछ भी हो तो हम एक बेस बना के एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे। और जो थर्ड आइडेंटिटी थी वो क्या थी कि, सेकंड की हम बात नहीं करें, सेकंड हम डिस्कस कर चुके हैं। जो थर्ड आइडेंटिटी वो क्या है, ए रेस टू दी पावर एम और बी रेस टू दी पावर एन। हम इसमें दोनों बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई करके होल रेस टू दी पावर एम लिख सकते हैं। यहाँ पर बेसिस कैसे डिफरेंट हैं, और वो दोनों बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होके, और जो उनकी, सॉरी, इनकी दोनों की पावर जो एक्सपोनेंट है वो दोनों सेम होना चाहिए, याद रखना है। तो ये आपको ऑब्जर्व करना है कि सेम, याद रखना जैसे ही लाइक बेसिस दिखें, तो लाइक बेसिस अगर मल्टीप्लाई में है और एक्सपोनेंट क्या है, कुछ भी हो, तो लाइक बेसिस को आप एक बेस बना सकते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट बेसिस हुए और उनमें एक्सपोनेंट अगर सेम है तो आप समझ जाना ये थर्ड नंबर की आइडेंटिटी। ओके, तो चलिए देखिए प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले देखिए ए क्यूब और इंटू बी क्यूब, इसको अगर हम देखें, यहाँ पर दोनों बेसिस कैसे हैं, डिफरेंट है, और यू कैन से अनलाइक बेसिस। तो अनलाइक बेसिस में यानी ये दोनों क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये जो दोनों पे एक्सपोनेंट है वो हटा के पूरा होल का एक्सपोनेंट बन जाएगा, दैट इज ए बी होल क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, तो इसके बाद देखिए अगला प्रॉब्लम। यहाँ पर आप देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दो बेस हो, यहाँ पर तीन बेस भी हो जाए, अगर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, तीनों बेसिस देखो डिफरेंट हैं तो, लेकिन एक्सपोनेंट देखिए सेम है, तो यहाँ पर हम तीनों बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई करके एक एक्सपोनेंट लिख लेंगे, विच इज नथिंग जस्ट ए बी सी होल क्यूब। अब यहाँ पर तीन हो, यहाँ पर चार हो, या पांच हो, डिफरेंट बेसिस कितने भी हो, उन सब बेसिस को आप मल्टीप्लाई करेंगे, और पूरे पूरे की जितने भी ये होल, होल रेस टू दी पावर थ्री हो जाएगा। और याद रखना एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए, फिर वो इस तरीके से ए बी सी डी ई होल क्यूब, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। तो अगला देखिए, यहाँ पर भी पहले आप देखिए बेसिस पढ़िए, बेसिस कैसे हैं तीनों, बेसिस कैसे हैं सारे के सारे अनलाइक डिफरेंट बेसिस है। और आप एक्सपोनेंट देखिए, एक्सपोनेंट कैसे हैं, सेम है। ओके, तो यहाँ पर थर्ड आइडेंटिटी लगेगी, तो वो क्या होगा, सिर्फ बेसिस को मल्टीप्लाई कर देना है, और जो एक्सपोनेंट होगा जो सेम, उन सबका एक ही। और यहाँ पर एम एन पी, सॉरी एम एन पी और होल स्क्वायर। ओके, ये इनटू आप हटा देना इसमें, क्योंकि बाद में आपको बताया इनटू ही होता है। ओके, तो इसके बाद चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं एम स्क्वायर और एन क्यूब, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पर कोई आइडेंटिटी है, सोचिए। पहली वाली आइडेंटिटी देखिए, फर्स्ट आइडेंटिटी, वो आपको, देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी आपको कैसे चेक करनी है, वो आपको बताइए। आप सबसे पहले बेसिस चेक करिए, क्या यहाँ पर बेसिस लाइक हैं, दोनों बेसिस कैसे अनलाइक हैं, तो यानी फर्स्ट वाली आइडेंटिटी तो वर्क करेगी नहीं, तो लाइक बेसिस के लिए होती है।
सेकंड वाली आइडेंटिटी जो होती है वो अनलाइक बेसिस के लिए होती है। अब आप देखिए दोनों में अनलाइक बेसिस है, यस, लेकिन ये आइडेंटिटी अनलाइक बेसिस, पहला तो अनलाइक बेस, दूसरा एक्सपोनेंट कैसे होनी चाहिए, ईच जो पावर्स उसके एक्सपोनेंट सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये देखिए एक्सपोनेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पर यानी कि सेकंड वाली आइडेंटिटी काम नहीं करेगी, याद रखना, कोई भी आइडेंटिटी नहीं है यहाँ पर, कहीं आप सोचें। तो इसमें कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है, कहीं आप सोचे ना पहली वाली ना सेकंड वाली। तो दोनों में आपको देखो, इसमें आपको सेकंड वाली में इसमें लगता है कि सेकंड वाली होगी, लेकिन यहाँ पर एक्सपोनेंट भी हमें देखना है। अगर बेसिस डिफरेंट है तो एक्सपोनेंट मस्ट बी सेम, तभी आप अप्लाई कर पाओगे, एल्स नहीं कर पाओगे, ठीक है। वैसे हम इसमें थोड़ा सा यूज करके मतलब थोड़ा बहुत मैथ्स में पावर को यूज करके हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वो अभी रहने दीजिए, वो बात नहीं देखेंगे। बट अगर हम इसकी बात करें एम स्क्वायर और एन क्यूब, इसमें कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, ओके। तो ये आपको थोड़ा इस तरीके से पहचानना है। तो चलिए अब अगला देखते हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए एम स्क्वायर, एन स्क्वायर और पी स्क्वायर। तो यहाँ पर तो सिर्फ ये तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट देखिए, यहाँ पर बेसिस सारे अलग है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, तो यहाँ पर सेकंड नंबर की आइडेंटिटी लग जाएगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर बेसिस सारे के सारे सेम है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि और सारे एक्सपोनेंट अगर लाइक बेसिस हैं तो एक्सपोनेंट सारे जुड़ जाएंगे, 3 + 2, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो +1, तो कितना जाएगा k⁻⁶। ऐसे ही नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों बेसिस कैसे अलग अलग है, तो यहाँ पर इंटू करिए क्योंकि एक्सपोनेंट सेम है, तो x इंटू वाई होल स्क्वायर, यानी कि XY होल स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। और इसके बाद अगला, इसको देखिए, यहाँ पर भी बेसिस कैसे हैं, डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है। आप वैसे देखिए, अगर आप डायरेक्ट इसे सॉल्व करिए तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का स्क्वायर होता है 4, अब 25 को 4 से इंटू करोगे तो 100 आएगा। लेकिन एक बार आइडेंटिटी से करना, देखो कितनी जल्दी आएगा। आइडेंटिटी थर्ड वाली इसमें दिख रही है आपको, देखें कि दोनों के बेसिस कैसे हैं, अनलाइक हैं, और एक्सपोनेंट देखिए कैसे हैं, सेम। तो इसमें बस कुछ नहीं करना, 5 × 2 और यहाँ पर एक्सपोनेंट सेम हो जाएगा। अब 5 × 2 कितना होता है, देखिए 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर आप जानते हैं, 10 स्क्वायर यानी 10 × 10, और वैसे आपको पता होना चाहिए क्विकली 100। तो देखो ये आइडेंटिटी लगाने से कितना इजी हो गया, नहीं तो वैसे हम करते थे 25, 5 स्क्वायर और ×4, तो ये तभी भी 100 आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, और इसमें देखो कितना क्विकली 100 आएगा, ओके। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग जाती है, थर्ड वाली, जो अभी हमने डिस्कस की थी। इसके बाद देखिए इसमें, इसमें आप देखिए बेसिस सेम है, ठीक है, सेम बेस लाइक बेसिस, जैसे ही बेस सेम है तो समझ जाना है फर्स्ट आइडेंटिटी लगेगी और ऑपरेशन इनटू। तो T1 + T6 यहाँ पर 1 होगा, तो ये T7, ओके। तो ये हो जाता है। तो चलिए इसके बाद देखिए, तो ये आपका यानी फाइनल आंसर T7 आना चाहिए। तो इसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, अगली प्रॉब्लम स्क्रीन में आपको दिख रही है। अब आपको डिसाइड करना है कि फर्स्ट आइडेंटिटी और थर्ड, बस उसमें से डिसीजन लेना है कि लगेगी या नहीं लगेगी, ये देखना है। तो यहाँ पर आप देखिए कैसे डिसीजन होगा, यहाँ बेसिस कैसे हैं, सारे सेम है, तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, सारी एक्सपोनेंट को ऐड कर दो। तो यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर p लिखेंगे, 3 + 5 + 4, क्योंकि यहाँ पर लाइक बेसिस हैं, तो ये कितना हो जाएगा 12, बस ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए ऑपरेशन भी आपको साथ साथ चेक भी करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सब मल्टीप्लीकेशन में है और सारे के सारे बेसिस कैसे हैं, अनलाइक, और एक्सपोनेंट चेक करिए, ये सारे के सारे एक्सपोनेंट कैसे हैं, सेम एक्सपोनेंट है। तो ये थर्ड आइडेंटिटी, यानी इसमें हम बेसिस जितने भी हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और इनटू में 2। तो अब ये कितना हुआ, 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30, अब ये 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर आप सॉल्व कर सकते हैं आगे कैसे, 30 × 30, अब ये कितना होगा, देखो 3 × 3 = 9 और ये 2 जीरो आ जाएंगे, ओके। तो 30 का स्क्वायर 900 होता है, जैसे भी आप सॉल्व करेंगे। तो ये आइडेंटिटी से देखो कितनी जल्दी सॉल्व होता है, और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अच्छा, 4 और 25 को पहले कर दीजिए, कितना 100, और ये 9 कितना हो गया 900, यहाँ पर भी देखो 900 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें जो आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, ये वाली थर्ड वाली दिख रही है आपको, बेस सेम, बेस डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट अगर सेम हो तो ये 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30 स्क्वायर, बाकी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 30 स्क्वायर
कितना होगा 30 इंटू 30 विच इज नथिंग जस्ट 900। ऐसे भी देख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 जीरो 900। ओके, तो ये 900 हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें अगर आप देखें इसमें बेसिस कैसे लाइक है, तो लाइक है। अब एक्सपोनेंट कुछ भी हो, लाइक बेसिस होने से और ऑपरेशन मल्टीप्लाई है देखिए, तो एक्सपोनेंट जो भी हो वो सब ऐड हो जाएंगे। तो कितना 3 रेज टू द पावर 6। अब 3 रेज टू द पावर 6 कितना होता है ये आपको देखना है। 3 रेज टू द पावर 6 होगा ये होगा 729। ओके, इसे आप कैसे 3 इंटू 3 ऐसे लिखेंगे। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो 9 9 जा कितना होता है 81 इंटू 9, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 7 to 9। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी कौन सी लग रही है इसमें, फर्स्ट वाली, क्योंकि लाइक बेसिस है और एक्सपोनेंट जो भी हो चाहे वो सेम हो या डिफरेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिस सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर सेम मिले और ऑपरेशन इनटू का है तो पक्का आप क्या करें, फर्स्ट आइडेंटिटी इसमें लग जाएगी। चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर देखिए 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब, तो यहाँ पर 2 स्क्वायर है, बेसिस कैसे हैं, लाइक है। तो लाइक बेसिस होते ही एक्सपोनेंट जो भी हो तो आप क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। 2 + 3 विच इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 5। अब 2 रेज टू द पावर 5 अगर आप करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2, तो ये आएगा 32। ठीक है, तो ये हो जाता है, लेकिन ये गलत है। ये गलती है, मैंने जानबूझ के गलत किया है, क्योंकि ये गलत इसलिए है क्योंकि इसमें कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही है, ना तो इसमें फर्स्ट आइडेंटिटी है ना इसमें थर्ड आइडेंटिटी, दोनों में से कोई नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन देखिए प्लस है ऑपरेशन, तो मैंने इसलिए आपको बोलता कि ऐसे नहीं कि कहीं भी आप बस देखते चले जाओ, साइन यहाँ ऑपरेशन भी देखना है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है ही नहीं, तो फिर ये गलत क्यों है। देखिए आपके अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए 32, लेकिन इसको अगर इंडिविजुअली सॉल्व करें 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 2 का क्यूब 8, 8 और 4 12 होता है, और अगर आप इसमें आइडेंटिटी लगाते तो 32 आता है। तो 12 दोनों बराबर होना चाहिए ना, 12 और 32 तो कभी इक्वल होते नहीं है। ओके, तो जैसे मैंने अभी लेजर सीखा वैसे करते हैं आप, लेकिन आप यहाँ पर देखिए प्लस है तो इसमें कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सीधा सॉल्व करेंगे। 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 2 क्यूब 8 और ये 12 बस। तो 2 क्यूब तो आपको पता है ना क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज 8। तो ये लास्ट वीडियो में अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो मैंने आपको बताया जल्दी हमें ये जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व होती है अगर हमें पहले से ही पावर की वैल्यू पता चल जाए। 2 स्क्वायर, तो ये 2 इंटू 2 4। तो देखिए, तो यहाँ पर आइडेंटिटी कोई लगने वाली नहीं है, कहीं आपने लगा दिया तो गलत होगी, जैसे मैंने आपको दिखाया, क्योंकि अब बेसिस तो सेम है। अब एक्सपोनेंट जो भी हो ऐड ही होंगे, लेकिन यहाँ बीच में प्लस है, अगर माइनस होता तो भी नहीं लगती। तो ये आपको देख के चलना है, ये जितनी भी आइडेंटिटीज हैं ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए है, याद रखना। और सब्ट्रैक्शन एडिशन के लिए जैसे दो पावर्स हैं, ये क्या है 2, ये एक पावर है 2 स्क्वायर, और 2 क्यूब भी क्या है, एक पावर है। उनके बीच में जो ऑपरेशन है प्लस पे, प्लस के लिए कोई आइडेंटिटी नहीं है, प्लस माइनस के लिए सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए होगी, आप आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आपको समझना है। ऐसे ही देखिए उधर, इधर कोई आइडेंटिटी है, देखिए 3 और 4 ये दोनों कैसे हैं, अनलाइक बेसिस हैं। अब अनलाइक बेसिस पहला स्टेप। दूसरा, एक्सपोनेंट चेक करिए, क्या एक्सपोनेंट सेम है सारे। हाँ यस, एक्सपोनेंट भी कैसे हैं, सेम है। तो अगर एक्सपोनेंट सेम है तो अब इसमें सेकंड आइडेंटिटी, ओ सॉरी थर्ड आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी वो लग जाएगी। वो क्या है, ए रेस टू दी पावर एम, बी रेस टू दी पावर एम, यानी दोनों बेस इंटू हो जाएंगे, और होल रेस टू दी पावर एम। और क्या यहाँ पर ऑपरेशन इनटू है, ये देखिए इनटू भी है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी। तो इसे कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 4 स्क्वायर, 3 इंटू 4 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो मैंने आपको बोला था ये याद रखना है। ठीक है, नहीं तो फिर 12 इंटू 12 करेंगे और टाइम लगेगा, अगर याद होगा तो क्विकली आंसर लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला देखिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए बेसिस कैसे हैं, अनलाइक। अनलाइक है तो यानी कि ये सेकंड आइडेंटिटी और थर्ड आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी, ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी की तरफ हमें सोचने के लिए मजबूर करता है कि थर्ड आइडेंटिटी की तरफ चाहिए, क्योंकि बेसिस कैसे अनलाइक है। दूसरा स्टेप है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट चेक करिए, अरे ये भी सेम है, यानी अब तो पक्का ही थर्ड आइडेंटिटी लगेगी, लेकिन थर्ड अभी चेक करते हैं ये नहीं लगेगी, बीच में प्लस है। तो यहाँ पर ऑपरेशन भी चेक करना है आपको, ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, जो कि नहीं है। तो इसमें थर्ड आइडेंटिटी गलती से भी मत लगा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर आप लगा देते हैं थर्ड, देखिए अगर आप इंडिविजुअली से सॉल्व करेंगे
2 क्यूब कितना होता है 8, 3 क्यूब होता है 27। ओके, 2 क्यूब का मतलब इसे आप साइड में नोट बना के ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर साइड में नोट बना लीजिए, ऐसे लिखिए 2 क्यूब, वो कितना होगा 2 × 2 × 2, क्योंकि आपने वर्किंग यहाँ पर दिखा दी है। ऐसे ही 3 क्यूब, और अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 35। लेकिन अगर आप आइडेंटिटी लगाते हैं तो आइडेंटिटी लगाने के बाद भी इक्वल आना चाहिए, लेकिन वो आइडेंटिटी तो आएगा ही नहीं क्योंकि आपने मल्टीप्लीकेशन के लिए लगाया है। अगर आप वो लगाते 2 × 3, और 2 × 3 = 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है, ये होता है आपका 216 होता है, क्योंकि देखिए 6 × 6 × 6, 6 × 6 = 36। अब 36 को 6 से इंटू करिए, 6 × 6 = 36, 6 × 3 = 18, ये 216। लेकिन आप देखिए 35 क्या 216 के इक्वल है, क्योंकि ये तो हमने नॉर्मल जैसा है वैसा ही रखा है वैल्यू, इक्वल होना चाहिए इतना, तो ये गलत है, दोनों इक्वल नहीं होते। तो इसलिए इसको फिर कैसे सॉल्व करना है, जैसे आप इवेलुएट करते हो ना पावर का, वैसे सॉल्व कर सकते हो। और इसके बाद देखिए ऐसे ही यहाँ पर भी दोनों बेसिस कैसे हैं, अनलाइक है, और एक्सपोनेंट भी सेम है। तो यहाँ पर आप ये वाला काम नहीं कर सकते, ये बेस को मल्टीप्लाई करके एक्सपोनेंट, क्योंकि यहाँ प्लस है, तो ये ऐसे ही का ऐसे ही रहेगा। इसमें नंबर देखो, ऊपर तो नंबर थे हमने जोड़ के लिख दिया, लेकिन ये यहाँ पर ऐसा ही रहेगा। ठीक है, आगे आप देखेंगे अलजेब्रा में ये खुद एक आइडेंटिटी होती है इसकी। ठीक है, मैं यहाँ पर अभी 7th स्टैंडर्ड, अगर 7th क्लास के बच्चे देख रहे हैं तो उनको वो आगे आप देखेंगे वो 9th क्लास में आती है, 9th से स्टार्ट हो जाती है वो आइडेंटिटी। ठीक है, ये क्या है, सम ऑफ द 2 क्यूब्स, ये ए क्यूब है और बी क्यूब है, इन दोनों के क्यूब का सम है, इसकी एक आइडेंटिटी होती है। इसको हम आगे देखेंगे। ओके, चलो उसको कोई बात नहीं, उसको बाद में देख लेना, लेकिन फिलहाल आपको ये समझ में आ रहा है इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी, ना फर्स्ट ना थर्ड, बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेशन प्लस। आगे देखिए, उसके बाद नेक्स्ट चेक करिए क्या इसमें आइडेंटिटी लगेगी। आप देखिए बेसिस डिफरेंट है, ठीक है, लाइक है, और एक्सपोनेंट सेम है। चलो दो कंडीशन, तीसरी देखिए सब में ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, अब इसमें लग जाएगी, लेकिन कौन सी वाली, थर्ड वन। तो क्या होगा उसमें, P × Q × R, और ये स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, P Q R इस तरीके से। ये आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर आप देखिए, आप समझ ही गए, प्लस में देखिए भले यहाँ पर बेस कैसे हैं, लाइक है, तो लाइक में आप ऐसा नहीं कर सकते, कहीं लाइक बेस होने की वजह से आप यहाँ पर कर दो 3, 2 + 2 + 2, बस सारे एक्सपोनेंट जोड़ दो, ये कितना आ जाएगा 3⁻6। अभी हमने देखा था ये 7 to 9 होता है। ओके, लेकिन अगर आप इसे मतलब बिना आइडेंटिटी के इंडिविजुअली सॉल्व करो, बिना विदाउट यूजिंग आइडेंटिटी, तो देखो ये 3² 9 हो जाएगा, 3² 9 हो जाएगा, 3² 9 विच इज 27। क्या 27 7 to 9 के इक्वल होता है, देखिए नहीं है। तो जो 7 to 9 आया था वो यूजिंग आइडेंटिटी, लेकिन आइडेंटिटी तो आप गलत लगा रहे हैं ना, यहाँ पर प्लस आ रहा है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी कोई सी भी नहीं लगेगी, सिर्फ यहाँ पर आपको सिंपल पावर को इवेलुएट कर लीजिए। 3² की पावर, ये जो 3² एक पावर है, इसका वैल्यू 9। ठीक है, अब इसको इंटू करेंगे तो कितना, सबको सम कर दो 27 आ जाएगा। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, तो ये प्रैक्टिस करके ही समझ में आएगा। ठीक है, अब इसमें डिसाइड करिए कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो देखिए दोनों में बेसिस कैसे हैं, अनलाइक, एक्सपोनेंट कैसे हैं, सेम, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, ऑपरेशन भी है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब यानी तीनों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है, तीनों कंडीशन हमारी मैच कर गई कि तीनों कंडीशन सही है, तो अब हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, लेकिन कौन सी वाली, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट वाली तो लगेगी नहीं, बेसिस अनलाइक है, तो सेकंड, ओ सॉरी, थर्ड वाली जो है। तो ये क्या होगा, 2 × 5 होल क्यूब, यानी 2 × 5 = 10 का क्यूब। अब 10 का क्यूब कितना होता है, 1000, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 10 × 10 × 10, तो तभी भी ये 1000 ही आएगा, क्योंकि 10 × 10 100 होता है, 100 × 10 1000। तो ये आपका आंसर फाइनल 1000 रहेगा। इसके बाद देखिए अगला, क्या इसमें कोई आइडेंटिटी लग रही है, देखिए इसमें सोचिए, तो इसमें अनलाइक बेसिस हैं वो, ठीक है, सेम पावर है, ठीक है, लेकिन ऑपरेशन प्लस है, तो यहाँ सिंपल आपको बस पावर इवेलुएट करो, ये 9, ये 25, और ये हो गया 34। इसके बाद देखिए अगला, क्या यहाँ पर भी ऐसी कोई आइडेंटिटी है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन प्लस है, तो इसमें आइडेंटिटी कोई लगेगी नहीं, तो ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, वैसे इसकी आइडेंटिटी होती है अलजेब्रिक, उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन पावर एंड एक्सपोनेंट वाली कोई आइडेंटिटी या लॉ कोई लगता है, वो ऐसा सच नहीं है।
ये इसके बेसिस पे बना हुआ है। जैसे यहाँ पर एम स्क्वायर, ये देखिए 2 नंबर का स्क्वायर, इसको मान लो 3 को आप ऐसे देखो एम स्क्वायर और 5 को ऐसे देखो एन स्क्वायर। तो यहाँ नंबर थे, नंबर को तो हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। लेकिन यह अल्फाबेट में तो ये अननोन है ना, यहाँ पर क्या करें। तो यहाँ पर कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी, ये एज इट इज ऐसा ही रहेगा। ओके, ये याद रखना है, आपको समझ में तो आ रहा होगा। बिकॉज यहाँ ऑपरेशन प्लस है, इनटू होता तो आप करते, ठीक है। मान लो अगर यहाँ इनटू होता तब इसमें आइडेंटिटी लग जाती, तब तो आप क्या लिखते एम इंटू एन और उसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाता एम एन का होल स्क्वायर। बी केयरफुल, एम एन स्क्वायर ये मत लिखना, ये अवॉइड करना, ये गलत होता है, ठीक है बच्चे। इसको जल्दबाजी ब्रैकेट नहीं लगाते। ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि जो स्क्वायर है, देखिए ब्रैकेट का मतलब इक्वल टू, यानी कि एम पे भी स्क्वायर है और एन पे भी स्क्वायर है, ये देखिए। लेकिन एम एन स्क्वायर का मतलब सिर्फ एन पे स्क्वायर है। तो याद रखना, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, एम एन स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एम एन होल स्क्वायर इज नॉट एम एन स्क्वायर, दोनों अलग है। यहाँ पर इसका मतलब, इस ब्रैकेट का मतलब कि ये स्क्वायर दोनों पे है, और एम एन स्क्वायर का मतलब सिर्फ एन पर है, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे कभी। ओके, चलिए अगला प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें कोई आइडेंटिटी, सबसे पहले बेसिस चेक करिए, पावर, जितनी भी पावर्स उनके बेसिस चेक करिए कैसे, अनलाइक। स्टेप 2, ये सेम है एक्सपोनेंट, लेकिन प्लस है, आप समझ गए। अब सीधा बस इसको ओपन करो, 2 स्क्वायर 4 और ये 9 और ये 16 और ये कितना हो जाएगा 29, क्योंकि 4 और 16 होता है 20, 20 प्लस 9 20। अगला देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें 5xy, ये सारे के सारे कैसे हैं, अनलाइक बेसिस। एक्सपोनेंट कैसा है, सेम। तो ऑब्वियसली इसमें थर्ड आइडेंटिटी लग जाएगी अब तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × x × y और होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5xy और पूरे का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल इसका आंसर होगा एज पर दिस एक्सप्रेशन, मतलब जो भी एक्सप्रेशन दिया उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ये आना चाहिए। तो ये जितने भी मैंने एक्सप्रेशन अभी आपको प्रैक्टिस कराए, तो आई होप आपको सेकंड और फर्स्ट और थर्ड आइडेंटिटी में डिफरेंस, 3 आइडेंटिटी अभी तक हमने डिस्कस कर ली है। पहली वाली कौन सी थी, a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n। फिर दूसरी वाली आइडेंटिटी कौन सी थी, हमने पढ़ी थी a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n। तो इसमें क्या होते थे, एक्सपोनेंट आपस में इनटू हो जाते थे। और थर्ड वाली आइडेंटिटी हमने देखी थी a रेज टू द पावर m इंटू b रेज टू द पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी होल रेज टू द पावर m। तो ये तीनों आइडेंटिटी अभी अभी हमने डिस्कस की। अब दोबारा से हमें थर्ड आइडेंटिटी को ही डिस्कस करना है, लेकिन अब इस आइडेंटिटी को इस तरीके से देखना है कि अब यहाँ से, मतलब हमें, देखिए हमें RHS दिया होगा तो LHS कैसे आएंगे, ठीक है। वैसे ही फर्स्ट को भी हम डिस्कस कर सकते थे, लेकिन अभी नहीं। इवन इसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं सेकंड को, लेकिन इसकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, तो बहुत ही यूज होती है जब भी हम न्यूमेरिकल, जितने भी पावर एंड एक्सपोनेंट के बेस पे प्रॉब्लम न्यूमेरिकल बनाते हैं, तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ से यहाँ आने में बहुत ज्यादा यूज होती है, आप देखेंगे। तो इस पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब तक आप इनको प्रैक्टिस करिए, तो चलिए अब इसमें थर्ड आइडेंटिटी को दोबारा से देखते हैं, तो आगे चलिए देखिए दोबारा से आइडेंटिटी जो थर्ड है, या ये थर्ड लॉ है, इसको दोबारा से हमें डिस्कस करना है। तो देखिए पहले हमने देखा था कि थर्ड आइडेंटिटी जो आप देख रहे हैं, कि अगर बेसिस अगर डिफरेंट हैं, तो ये देखिए इनकी जो भी एक्सपोनेंट है, ये एक एक्सपोनेंट हो जाएंगे, और यहाँ पर बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर ये एक इक्वेशन है, अगर आप देखें, अगर आपको एक्सप्रेशन इक्वेशन की नॉलेज है तो देखिए, ये इक्वल साइन है, इक्वल साइन के इधर जो होगा वो LHS होगा, और इस साइड में RHS, ठीक है। और LHS में ये क्या है, एक्सप्रेशन है, ये सब एक्सप्रेशन है, क्योंकि पावर्स हैं, पावर्स एक्सप्रेशन होती हैं। हमने क्या किया कि अब RHS को इधर रख दिया और LHS को इधर रख दिया, आप देख सकते हैं। मतलब है तो वैसे बेसिकली इक्वेशन के इधर ये LHS है, समझाने के लिए आपको कि ये जो है ये पहले कहाँ था, देखिए RHS में था, तो वो RHS सब उठा के यहाँ रख दिए और LHS को इधर। तो इससे इक्वेशन कभी डिस्टर्ब नहीं होती, इक्वेशन बैलेंस ही रहती है। इक्वेशन में जब आप LHS RHS को चेंज करते हैं, मतलब LHS को RHS बना देते हैं और RHS को LHS, तो उससे बैलेंस नहीं बिगड़ता है। जैसे इसको आप इस तरीके से समझिए, जैसे आप ये देख रहे हैं वेइंग स्केल, ये एक वेइंग स्केल है, पुराने टाइप का आपने देखा है। तो यहाँ पर सपोज ये एक एप्पल है, ये LHS है, और ये एप्पल का जो वेट है इस बुक के बराबर है, लेट्स से ये RHS। तो देखिए दोनों वेट इक्वल हैं। लेकिन जब आप इस तराजू को घुमा दो, ठीक है, जब आप घुमाएंगे तो क्या होगा कि एप्पल वाली साइड इधर आ जाएगी और ये इधर। तो अब आप देखिए जो पहले LHS था,
अभी भी LHS ही रहेगा वो तो, ठीक है। लेकिन देखिए LHS में पहले एप्पल था, अब वो RHS में चला गया, और जो RHS में बुक थी वो LHS में आ गई। लेकिन क्या इससे बैलेंस बिगड़ेगा? बैलेंस तो वही रहेगा ना, ठीक है। तो बैलेंस इससे नहीं बिगड़ने वाला। तो जब LHS RHS को आप स्वैप करते हो, चेंज करते हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन डिस्टर्ब नहीं होती, इक्वेशन बैलेंस ही रहती है। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर RHS को इधर कर दिया और LHS को इधर कर दिया। तो अब हमें ये वाला पोर्शन डिस्कस करना है। तो देखो ये वाला जो आइडेंटिटी है, इसको चौथी आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे, उसी उसी का पार्ट है, उसका जस्ट एक उसी का दूसरा पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि फोर्थ आइडेंटिटी थोड़ी अलग है। तो देखो ये आइडेंटिटी हमें समझनी है, ये क्या है। देखिए यहाँ पर ये कहते हैं a इंटू बी होल रेस टू दी पावर m। इसको हम लिख सकते हैं a रेस टू दी पावर m इंटू बी रेस टू दी पावर m। यानी कि ये जो यहाँ पर एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट a के साथ भी जाएगा और b के साथ भी जाएगा। और याद रखना यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि ये एक्सपोनेंट इन दोनों के, a के पास कितना एक्सपोनेंट है, कुछ नहीं है, तो a के पास एक्सपोनेंट है 1, और b के साथ भी कुछ नहीं, तो 1 m। तो बेसिकली ये होता है क्या, ये m जो है ये यहाँ पर एक्सपोनेंट इनटू होता है, a 1 इंटू m और b 1 इंटू m। तो अब ये देखिए 1 इंटू m कितना हुआ, m, और ये pm। तो इस हिसाब से आता है ये। लेकिन आपको याद रखना है जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो, या ब्रैकेट को हटाएंगे, तो ये जो एक्सपोनेंट है ब्रैकेट के बाहर, ये दोनों के आ जाएगा m, ठीक है। तो इसको जैसे समझते हैं एग्जाम्पल से थोड़ा सा। अगर सपोज करो यहाँ पर x इंटू वाई है और यहाँ पर p है, तो इसका मतलब होगा x रेस टू दी पावर p और y रेस टू दी पावर p। सपोज अगर यहाँ पर ऐसा कुछ हो, u इंटू वी रेस टू दी पावर a, तो ये u रेस टू दी पावर a हो जाएगा। मतलब ये जो एक्सपोनेंट है ये दोनों पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इनटू होता है, बी केयरफुल, आगे गड़बड़ी होगी, इसीलिए थोड़ा सा पहले इसको इस तरीके से। अभी तो सिंपल है क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंट 1 है, तो a इंटू 1 a, ठीक है, इस तरीके से ये होगा। अब उसके बाद देखो, अगर ऐसे आ जाए एक्स वाई स्क्वायर, तो ये होगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पर ऐसा आ जाए एक्स वाई जेड का स्क्वायर, या ऐसे लिखा हो, देखो एक्स वाई स्क्वायर भी लिखा हो, ऐसे भी लिखा हो सकता है एक्स वाई का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब भी वही है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पर एक्स वाई जेड का स्क्वायर आ जाए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यानी कि आप समझ रहे हैं, ये जो एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट ईच जितने भी टर्म्स हैं उन सबके पास जाएगा, ओके, ऐसे ही। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये भी बहुत यूज होती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ए बी सी क्यूब है, तो ये ए क्यूब हो जाएगा, बी क्यूब और सी क्यूब, ओके। तो इस तरीके से आपको ये आइडेंटिटी अप्लाई करनी आनी चाहिए। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ पी क्यू रेस टू दी पावर होल रेस टू दी पावर, तो ये कितना होगा, देखो पी रेस टू दी पावर 4 और ये क्यू रेस टू दी पावर 4 होता है। लेकिन ये आता कैसे, मैंने आपको बताया था, जैसे ये एक्स वाई, ये जो है देखिए, ये x इंटू वाई होल रेस टू दी पावर p, इसका मतलब है x रेस टू दी पावर 1 और y रेस टू दी पावर 1 और ये p। अब उसके बाद ये p इससे भी इंटू होगा और इससे भी, तो x 1 इंटू पी और y 1 इंटू पी। तो कितना हो जाएगा, ये x रेस टू दी पावर p और y रेस टू दी पावर p। इस तरीके से आता है, ओके। और भी तरीके हैं इसके, ऐसा नहीं कि यही तरीका है। जैसे समझने के तो इसके बहुत तरीके हैं, देखिए जैसे 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का भी स्क्वायर और 3 का भी स्क्वायर। आप चेक कर सकते हैं कि इक्वल होगा नहीं होगा, देखिए। तो 2 3 जा कितना होता है, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना 36, और यहाँ पर आप देखें 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, देखो तभी भी 36, यानी ये आइडेंटिटी ठीक है। आपको समझ में आनी चाहिए कि आइडेंटिटी कैसे अप्लाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अनलाइक बेस है, और अगर कितने भी बेसेस हों और उनकी होल कुछ पावर होगी, तो वो पावर को आप हटा सकते हैं सिर्फ ईच बेसिस, जितने भी बेसिस टर्म्स होंगी उन सब के पास जितने भी एक्सपोनेंट होंगे। यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर अभी हम एक्सपोनेंट 1 ले रहे हैं, 1 के अलावा अगर 2 3 होगा तो क्या होगा, तो भी इनटू ही होगा। यहाँ तो 1 है इसलिए पता नहीं चल रहा, जैसे बेसिकली इस तरीके से देखो, 2 रेस टू दी पावर 1, 3 रेस टू दी पावर 1 और स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 से इंटू करेंगे, 1 इंटू 2 और ये 3 1 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। देखो ये इस तरीके से आया।
लेकिन एक ये तरीका, एक दूसरा तरीका भी है, वही वो तरीका आप समझिए, वो सबसे वैसा तरीका आपको समझ में भी आएगा और इजी भी है। 2 into 3 का स्क्वायर, इसका मतलब ये देखिए, इस 2 into 3 का होल स्क्वायर है, तो इस जब भी किसी पे स्क्वायर होता है, जैसे एक्स स्क्वायर का मतलब है x into x। अगर बॉक्स का स्क्वायर होगा तो बॉक्स का स्क्वायर यानी बॉक्स इंटू बॉक्स हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब यही है। अगर क्वेश्चन मार्क है उसका क्यूब होगा तो यानी कि क्वेश्चन मार्क को 3 बार लिखेंगे। लेकिन ये वैसे समझाने के तौर पे कि अगर जब भी ये पावर्स, ये एक्सपोनेंट होते हैं तो उसको इस तरीके से लिखते हैं। ओके, अगर m क्यूब होगा तो उसको लिखेंगे m। अगर p क्यू स्क्वायर होगा होल स्क्वायर, तो यहाँ पर पी क्यू पे होल स्क्वायर है तो पी क्यू इंटू पी क्यू, इस तरीके से लिखना है। तो वैसे ही यहाँ पर 2 into 3 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 into 3 एक बार, और फिर 2 into 3 2 बार लिखेंगे ना, क्योंकि स्क्वायर है। ये एक बार, ये 2 बार। अब उसके बाद देखिए 2 को एक तरफ रख दीजिए, ये कॉम्यूटेटिव होता है, 3 को एक तरफ, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर। देखो आ गया, इस तरीके से भी आता है। ठीक है, तो ये आपको लेकिन क्विकली यूज करनी है, तो आपको ये काम नहीं करना है कहीं आप ये काम करने लगे, हमें तो सीधा आइडेंटिटी यूज करनी है। ओके, तो कैसे यूज करेंगे अभी देखिए, जैसे यहाँ पर अगर ये आ गया, देखिए L into M into N, और उसका उसकी रेस टू दी पावर 4, होल रेस टू दी पावर 4, तो इसका मतलब होगा L रेस टू दी पावर 4 भी होगा, और M रेस टू दी पावर 4 और N रेस टू दी पावर 4, यानी L रेस टू दी पावर 4, M रेस टू दी पावर 4 और N रेस टू दी पावर 4। इस तरीके से हमें आइडेंटिटी देखनी है। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ आ जाए कि सॉरी 5k क्यूब, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये 5 क्यूब होगा इंटू के क्यूब होगा। ओके, इसको आप आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 into k होल क्यूब। तो जब आप इसमें से ये पावर देखिए, जब जैसे ही अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे तो यानी कि ये जो 3 है, ये 5 के एक्सपोनेंट से भी इंटू होगा और k से, तो यहाँ 5 के साथ कितना आ जाएगा 3, और k के साथ भी 3। इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि ये सिर्फ इनके एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, याद रखना। 5 का एक्सपोनेंट कितना है, 1 है, और ये 3 है, 1 3 जा कितना होता है 3, ये देखिए k का 1 है, 1 3 जा 3। तो हमें ये आइडेंटिटी इस तरीके से अप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए ऐसा आ गया 2 into x y z इस टू दी पावर ई क्यूब, तो इसका मतलब ये होगा जो जितने भी ईच टर्म है सबके पास क्यूब होगा, 2 क्यूब, x क्यूब, y क्यूब और z क्यूब। दैट इज 2 क्यूब कितना होता है, तो 8 होता है। अब इसको x क्यूब, y क्यूब, z क्यूब, क्योंकि देखिए नंबर को तो हम यहाँ इवेलुएट कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ी, ये तो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स को आप इवेलुएट नहीं कर पाएंगे, तो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। ओके, तो इस आइडेंटिटी पे अभी हम थोड़ा सा और काम करेंगे। अभी इस पे कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं और फिर इस वीडियो को यहाँ पर हम खत्म करेंगे। ठीक है, और कुछ मतलब जितनी भी तीनों आइडेंटिटी उनके बेस पे कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, फिर खत्म करते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी, हमें थोड़ा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी इस आइडेंटिटी के बेस पे देखिए कुछ ट्रिकी प्रॉब्लम्स ही हैं, वो हमें देखनी है। ओके, उनको देखेंगे, जब तक आप इस आइडेंटिटी को देखिए, नोट्स बनाइए इसके, और जब तक हम इनकी कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। चलिए आइडेंटिटी को प्रैक्टिस करते हैं, इनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और हमारे पास जो आइडेंटिटी है, जैसे कि हमने देखा था ए इंटू बी रेस टू दी होल रेस टू दी पावर एम। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर अगर ऐसा कुछ होगा तो ऐसा एक्सप्रेशन, तो उसमें ए रेस टू दी पावर एम भी हो जाएगा और बी रेस टू दी पावर एम। तो बेसिकली आपको याद ऐसे रखना है कि ये जो एक्सपोनेंट होता है एम, ये ए के पास भी जाएगा और बी के पास भी जाएगा, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन होता है, याद रखना है, मैंने आपको बताया था। ये ए रेस टू दी पावर एम इंटू बी रेस टू दी पावर, सॉरी 1 m। तो यहाँ पर m इस 1 से भी, इससे 1 से भी इंटू होता है, दोनों जो ए और बी दोनों के एक्सपोनेंट से इंटू होगा। और ए और बी पे कोई एक्सपोनेंट नहीं है, तो हम मान के चलते हैं क्या कि 1 है, तो ए 1 into m इंटू बी 1 into m। इस तरीके से आपको देखना है। क्यों, क्योंकि आगे की प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड होगी। वहाँ पर आप देखेंगे, वहाँ पर 1 नहीं होगा, वहाँ पर 2 भी हो सकता है, ए रेस टू दी पावर बी क्यूब हो सकता है। तब आपको क्या, तब मल्टीप्लाई करके चलना पड़ेगा, यही यूज़ करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि यहाँ पर जो भी है इनकी जो एक्सपोनेंट है वो 1 1 है। तो देखिए पहला, जैसे इसको, इसमें करना क्या है, इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर देखें, इसे अगर हम आइडेंटिटीज में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इस वाले एक्सप्रेशन में, तो ये इक्वल टू, पहले तो आप इस क्वेश्चन को ही लिखेंगे m इंटू एन का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए,
जैसे ही आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 2 जो है एक्सपोनेंट दोनों के लिए हो जाएगा, m स्क्वायर और n स्क्वायर। ओके, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बस इतना करना है। तो ये हमारी आइडेंटिटी अप्लाई हो जाती है यहाँ पर। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट। यहाँ पर 3 टर्म आप देख रहे हैं, ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी यहाँ पर आप देखें तो इन तीनों का होल रेज टू द पावर 4 है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, a रेज टू द पावर 4, b रेज टू द पावर 4 एंड c रेज टू द पावर 4। इसको हम लिख सकते हैं a रेज टू द a4 b4 c4, ऐसे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन a4 का मतलब ये नहीं कि आप a4 ऐसे लिख दें, ये गलत है। a4 मतलब a रेज टू द पावर 4। ओके, तो ये देखना, ये हो गया। अगला नेक्स्ट देखिए, ए बी होल क्यूब। ये क्या है, ए बी होल क्यूब। ये बहुत आपको दिखेगा जब हम अलजेब्रा, आप देखेंगे मेरे सेक्शन में जहाँ पर हम आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर आपको देखना है होता है कि अगर ये ए बी क्यूब, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए, वैसे तो इसको अगर आप देखें ए बी होल क्यूब, पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद ए बी का मतलब है ए इंटू बी का होल क्यूब। इसका मतलब हुआ कि ए क्यूब इंटू बी क्यूब, ये आपको समझना है, ठीक है। तो बस ये हो गया, फिर बाद में आप इसे ए क्यूब बी क्यूब लिख सकते हैं। तो इस आइडेंटिटी का बहुत यूज होता है, जो कि बच्चे जब आइडेंटिटी आप अलजेब्रा पढ़ते हैं, वहाँ पर अलजेब्रिक आइडेंटिटी वहाँ यूज ही नहीं करते। वहाँ पर सपोज करो ऐसे 2a स्क्वायर आ गया, 2a होल स्क्वायर, तो इसका मतलब वहाँ पर फिर आपको ये आइडेंटिटी याद दिलाई जाती है, 2a का होल स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और ये a का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और ये a स्क्वायर, तो वहाँ पर ये 4a स्क्वायर, ठीक है। तो इतना सारा हम नहीं करते, तो ये आइडेंटिटी जब हमें याद आ जाती है तो हम क्विकली कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हमें पता होना चाहिए कितना होता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 स्क्वायर ए स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 ए स्क्वायर, लेकिन इतना भी नहीं, डायरेक्ट हमें लिखना होगा 4 ए स्क्वायर। तो ये वहाँ पर बहुत यूज होती है ऐसी आइडेंटिटी। मान लो कहीं पर आ गया ए 3ab क्यूब, तब तो यहाँ पर होगा 3 का क्यूब, ए का क्यूब और बी का क्यूब। 3 का क्यूब होता है 27, ए क्यूब बी क्यूब। इस तरीके से हम देखेंगे, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी ये भी हो जाती है, बहुत यूज होती है। ओके, तो इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व कर ही दिया है, तो आप इसे कैसे करेंगे, इक्वल टू आप ए इंटू बी भी लिख सकते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर ए क्यूब बी क्यूब भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, और ऐसे भी ए इंटू बी क्यूब। लेकिन कोशिश करिए इसको इस तरीके से लिखने की, ओके, कि मतलब इसमें पता रहता है कि ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है। तो चलिए इसके बाद अगला देखते हैं प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कितनी टर्म है, 4 टर्म है, 3xyz, और ये सब की सब आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। एक तरीका जब आप समझ जाते हैं, देखिए पहले जब एकदम बिगनर है, बिगनर के लिए मैं यही बोलूंगा, सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद ये जितनी भी टर्म्स है 4, इनके बीच में कौन सा ऑपरेशन है वो बताइए, और बी केयरफुल, एक्स और इंटू को एक साथ थोड़ा सा अलग से बनाना। एक्स ये मल्टीप्लीकेशन है और ये एक्स है, ये मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये ऑपरेशन है, और ये सिंबल एक्स है, ठीक है, ये अल्फाबेट है। तो कंफ्यूज इसमें बच्चे हो जाते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे एक्स बनाते हैं, कैसे मल्टीप्लाई साइन बनाते हैं। तो देखो चारों टर्म को जब आप बिगनर है इस तरीके से लिखिए, फिर होल ब्रैकेट और पूरा ब्रैकेट लगाइए स्क्वायर। अब उसके बाद आपको दिखता है कि ये जो एक्सपोनेंट है ये 3xyz, सबको लिख देना, 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। जब एकदम आप स्टार्ट करें, एकदम से शॉर्टकट में मत जाइए, लिखिए, जितना लिखेंगे उतना आपको प्रैक्टिस आएगी और ये भूलेंगे नहीं, याद रहेगा। अब 3 स्क्वायर तो 9 होता है, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर। अब उसके बाद में हम 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और बाकी हम दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, 3xyz का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये देखो, हमें पहले से समझ में आता है सब सब मल्टीप्लिकेशन में, तो ये होता है 3 स्क्वायर, और ये मनोमियल है, ये भी याद रखना है, ठीक है। अगर आपने अलजेब्रा देखा तो ये मनोमियल एक्सप्रेशन है, सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, कहने के लिए 4 टर्म है लेकिन सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो ऑब्वियसली, और जितने भी हमने रूल पढ़े होंगे, ये टर्म्स के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो सारी सिंगल टर्म मानी जाती है, तो सिंगल टर्म एक्सप्रेशन इज मनोमियल। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर कितना होता है 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं, तो ठीक है, ये हो जाता है। इसके बाद चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए फिर से 9 ये आ गया, तो इसको हम पहले आप क्वेश्चन को लिख लेंगे, इसके बाद इसे हम लिखेंगे 5 इंटू एम इंटू एन का होल क्यूब, फिर उसके बाद 5 का क्यूब एम क्यूब एन क्यूब। 5 क्यूब आपको पता होना चाहिए 125, और ये एम क्यूब एन क्यूब। अगर आप यहाँ पर मत सोल्व करना, साइड में सिंस करके या नोट बना के
ऐसे नोट लिखिए और यहाँ पर 5 क्यूब ऐसे लिखिए, फिर 5 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर साइड में सॉल्व कर लीजिए। तो ये 25 इंटू 5 और ये 125। ऐसा करने से ये होता है कि आपका मतलब जो कंटेंट थोड़ा लिखने में कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर देखिए आप यहाँ पर 5 क्यूब एम क्यूब इंटू एम क्यूब, तो अगर आप यहाँ पर लिखते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, देखिए आपको फिर एम क्यूब एन क्यूब एक्स्ट्रा भी लिख के चलना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पर 25 इंटू 5 लिखेंगे, फिर एम क्यूब एन क्यूब वो दोबारा से साथ लिख के चलना पड़ेगा, फिर ये 125 एम क्यूब एन क्यूब। तो आप समझ रहे हैं, तो ज़्यादा कंटेंट लिखने को पड़ जाता है। तो इससे बेटर है कि आप इसको 5 क्यूब को साइड में सॉल्व कर लिए नोट बना के। ये फेयर वर्क है, रफ नहीं है। आप साइड में से दिखा दीजिए नोट बना के और फिर उसकी वैल्यू को सीधा यूज करिए इसमें। ठीक है, ये हो जाता है। तो ये भी हमारा प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए अब इसके बाद चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। इसके बाद देखिए ये वाली प्रॉब्लम है। इसमें फिर से आप देख रहे हैं तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और पूरे की होल स्क्वायर है ब्रैकेट में। ठीक है, और ऑपरेशन याद रखना मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं। ओके, तो इसमें हमारी आइडेंटिटी लग रही है, इसमें कौन सी, ये थर्ड वाली आइडेंटिटी, लेकिन उसका कौन सा हमने उसको रिवर्स पार्ट में यूज करा, उसका अपोजिट पार्ट है, मतलब उसमें RHS को एक तरफ। ठीक है, तो वो आइडेंटिटी आपको समझ में आ रही होगी, यानी a इंटू बी होल रेज टू द पावर m, am इंटू बी एम। अब यहाँ पर 2 हो या 3 हो तभी भी ये आइडेंटिटी काम करती है, बस मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, देखना है आपको। तो अब आप समझ गए इसमें क्या करना है। तो इसमें हम लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ये एक्सपोनेंट हर टर्म पे कोई सेम एक्सपोनेंट जाएगा, फिर वो ब्रैकेट हटा देना है। अब 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 5 स्क्वायर कितना होता है 25, और ये कितना होता है 9। अब ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 4 और 5 कितना होता है, 4 और 25 100 होता है, 9 और 900। इस क्वेश्चन को आप बोलेंगे सबसे इजी, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से था, 2 5 जा 10 इंटू 3 स्क्वायर, और ये कितना हो गया 30 का स्क्वायर। अब 30 का स्क्वायर तो इजी होता है 900, या 30 इंटू 30 ये कितना हो जाता है 900। तो इस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने आइडेंटिटी अप्लाई नहीं की, आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। ओके, तो ये यहाँ पर कोई आइडेंटिटी यूज नहीं की, सिर्फ आपने मल्टीप्लाई किया और पावर मतलब पावर को वो मतलब पावर को आपने यूजुअल नंबर में लिख दिया। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज, यहाँ आइडेंटिटी यूज हुई है। कौन सी वाली आइडेंटिटी है इसमें, थर्ड वाली का रिवर्स पार्ट, ये वाली a इंटू बी होल रेज टू द पावर m ए एम इंटू बी। तो इसमें यहाँ पर आइडेंटिटी यूज है, यहाँ पर कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हुई है। तो हमें आइडेंटिटी यूज करनी, क्योंकि हमें समझना है आइडेंटिटी को, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आगे की सिचुएशन मतलब ज्यादा मतलब आगे की सिचुएशन थोड़ा हमारे लिए ईजी हो, समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए पहले हमें आइडेंटिटी को समझने के लिए पहले अप्लाई करना आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर अप्लाई करना है, भले ये शॉर्टकट हो तो उसे कोई नहीं देखना, आपको पहले आइडेंटिटी अप्लाई करिए। तो ये भी हो जाता है। चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम, यहाँ पर देखिए 2xt क्यूब है, तो आप समझ गए यहाँ पर बिगनर है तो आप इसको सबसे पहले ऐसे ही लिखिए, फिर अगला स्टेप सबको इंटू में, सो 2ax इंटू टी होल क्यूब। अब ये 2 क्यूब a क्यूब x क्यूब और t क्यूब। यहाँ पर देखिए 2 क्यूब, तो ये इसको तो हम इसको तो इवेलुएट कर सकते हैं। 2 क्यूब कितना होता है 8। अब बाकी जितने वेरिएबल हैं उनको सबको इस तरीके से ही रख दीजिए, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। ठीक है, यहाँ पर ये देखना है कौन सी आइडेंटिटी, क्योंकि ये आइडेंटिटी भी बहुत यूज होगी। इसके बाद चलिए अगली देखते हैं, इसमें अगली प्रॉब्लम। तो अगली प्रॉब्लम अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर से ये तो सब इनटू में ही है, तो ये तो एक लाइन में लिख देंगे, p रेज टू द पावर 5 r रेज टू द पावर 5 m रेज टू द पावर 5 व्हिच इज नथिंग जस्ट p5 r5 और m5। ये हमारा फाइनल आंसर होता है। अब इसके बाद जो प्रॉब्लम है, अब वो प्रॉब्लम देखिए इतनी ईजी नहीं, ये आपकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ये 7th क्लास के बच्चे हैं जो, वो भी स्टूडेंट्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 7th क्लास स्टूडेंट को नहीं आएगा, यहाँ से 8th क्लास के स्टूडेंट भी देख सकते हैं इसे। तो अब देखिए यहाँ पर पहले क्या होता था, इस क्वेश्चन को देखिए, अगर यहाँ पर 2 इंटू ए इंटू बी और स्क्वायर होता, तो मैं यहाँ पर क्या करता, ये 2 स्क्वायर फिर ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 4 होता, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाता है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। बट अगर यहाँ पर 2 इंटू ए स्क्वायर और यहाँ पर खाली बी है, अब क्या होगा देखिए। तो यहाँ पर आप देखिए ऑलरेडी ए पे
ए स्क्वायर है, पहले यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर आपने लिखा 2 स्क्वायर, लेकिन जब ऑलरेडी यहाँ पर टर्म पे ऑलरेडी एक एक्सपोनेंट है तो देखो इसको लिखने का तरीका क्या है। इसको ए स्क्वायर तो लिखेंगे ही, देखो वो जो टर्म है वो लिखना ही, लेकिन ये जो 2 आ रहा है, ये जो 2 अब यहाँ पर ऐसे 2 नहीं लिखना, ये 22 हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है, ऐसे मत करना। तो बी के लिए तो ठीक है, बी तो मैंने तो बी जिसपे एक ही एक्सपोनेंट हो, याद रखना एक ही एक्सपोनेंट हो या ना हो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी है। तो इसको कैसे लिखते हैं, देखो लिखने का तरीका पहले देखिए। तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर, जो ब्रैकेट के अंदर है टर्म पावर, उसको तो लिखना ही, फिर उसका ब्रैकेट में फिर स्क्वायर, इस तरीके से लिखना है। ओके, ये 2 कहाँ से आया, ये एक्सपोनेंट है, तो पहले आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है, फिर बाद में हम इसे क्विकली भी सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद देखिए 2 स्क्वायर कितना होता है 4। अब ये आप जानते हैं, ये तो एक आइडेंटिटी होती है सेकंड वाली, ये तो सेकंड आइडेंटिटी है, ये वाली हमने पढ़ा था, ए रेस टू द पावर एम एन। तो यहाँ पर ये जो एक्सपोनेंट है आपस में इनटू हो जाते हैं, ए इंटू एम एन। तो यहाँ पर ये ए टू टू, तो ये आपस में दोनों 2 इंटू हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा ए रेस टू द पावर 4। ओके, तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ ए रेस टू द पावर 4 और ये बी स्क्वायर, फिर उसके बाद 4 ए रेस टू द पावर 4 बी स्क्वायर। तो ये करना है हमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक आइडेंटिटी और नहीं आ जाती है, और सिचुएशन देखिए थोड़ी सी बदल गई है। ओके, तो पहले सिंपल थी, वहां पर जितने भी आपने क्वेश्चन देखे उन सब में एक्सपोनेंट 1 1 था, जिसमें था ही नहीं तो वो हम 1 मानते हैं। तो बहुत सिंपल था, उसमें बस एक्सपोनेंट लिखते चले जाओ। लेकिन अब यहाँ पर 1 नहीं है, एक और देखिए, अगर 2 इंटू एम रेस टू दी पावर 5 एन क्यूब, और यहाँ पर स्क्वायर है, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, तो लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। तो पहले देखिए यहाँ पर तो जहाँ 1 हो एक्सपोनेंट, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तो 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर m रेस टू दी पावर 5, यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, ये 52 बन जाएगा, ये नहीं करना है। तो आपको m रेस टू दी पावर 5 तो लिखना है, फिर उस पर ब्रैकेट लगाना है, फिर उस पर लिखना है स्क्वायर, ये तब जाएगा, ठीक है, इस तरीके से लिखना आना चाहिए। फिर ऐसे ही n के लिए n क्यूब, फिर स्क्वायर। अब उसके बाद देखिए 2 स्क्वायर तो 4 होता है। अब आपको ये आइडेंटिटी, यहाँ पर सेकेंड आइडेंटिटी यूज हो रही है, ठीक है, कौन सी, ए रेस टू दी पावर m टू n ए रेस टू दी पावर m। देखो अब पिछली, अब सेकेंड आइडेंटिटी भी इसमें आ गई, तो ये कितना हो जाएगा m रेस टू दी पावर 10। कैसे, क्योंकि ये दोनों इंटू होता है, याद रखना बच्चे प्लस कर देते हैं, 5 इंटू 10, तो ये भी इंटू 3 इंटू 2 6। तो फाइनल आंसर 4 m रेस टू दी पावर 10 n रेस टू दी पावर 6। तो ये हमें करना है। तो देखिए अभी क्वेश्चन तो है, प्रैक्टिस करते हैं, चलिए इनको। तो अभी एक से नहीं समझ में आया, दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, तो फिर प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आने लगे। देखने से नहीं होता, आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएंगे सारे जितने भी एक्सप्रेशन हैं एंड आइडेंटिटीज। और तो चलिए इसमें देखते हैं। देखो सबसे पहले हमने इसको, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 2 ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब, उसका होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आइडेंटिटी लगाएंगे, तो देखिए 2 का स्क्वायर, फिर इंटू ए स्क्वायर का स्क्वायर, लिखने का तरीका देखिए, फिर बी क्यूब, फिर उस पर स्क्वायर। अब 2 स्क्वायर तो 4 होता है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है यहाँ पर ये दोनों 2 इंटू 2, ये लिखने की जरूरत नहीं, सीधा इंटू कर दीजिए, आपको पता होना चाहिए इंटू होता है। तो ये ए रेस टू दी पावर 4 आ जाएगा, फिर इंटू इसको अगर हम देखें बी क्यूब, और फिर उस पर स्क्वायर, यानी कि बी 3 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा, बी रेस टू दी पावर 6। तो बी रेस टू दी पावर 6, अब आपको पता है सिर्फ इंटू करके 4 ए रेस टू दी पावर 4 बी रेस टू दी पावर 6, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो इसके बाद चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर आइडेंटिटी देखिए, दूसरी आइडेंटिटी भी यूज हो रही है। अगला प्रॉब्लम, तो यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए 3m सोल्यूशन, यहाँ पर 3m n क्यूब, फिर इसका होल क्यूब। तो यहाँ पर अगर आप देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद अगला स्टेप जब आप करेंगे, तो अब देखिए 3 और m पे तो कुछ भी एक्सपोनेंट है नहीं, यहाँ तो उस एक्सपोनेंट को हम 1 मानते हैं। तो इस केस में तो सबसे इजी रहता है कि 3 का भी क्यूब होगा ये, इंटू m का भी क्यूब। लेकिन n पे देखिए, n पे 1 नहीं है, तो n को हम लिख सकते हैं 3 होल क्यूब, फिर क्यूब। तो ये 3 यहाँ से आ रहा है, ओके। अब उसके बाद 3 क्यूब कितना होता है 27, और यहाँ पर ये m क्यूब ही रहेगा। और इसको आप देखिए, इसमें तो सेकेंड आइडेंटिटी लग जाएगी n क्यूब, और ये क्यूब ये n 3 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा n होल रेस टू द पावर 9। अब उसके बाद ये 20, अब आप इसको लिख सकते हैं 27 m क्यूब और n रेस टू द पावर 9, ये हमारा फाइनल आंसर है, ओके। तो इसके बाद देखिए, चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, तो इसका सोल्यूशन सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं एज इट इज, आप इनटू में भी लिख सकते हैं ऐसे करके।
अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कहीं भी एक एक्सपोनेंट नहीं है और आइडेंटिटी सब में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी ये वाली ही लग रही है, थर्ड वाली का रिवर्स करके, ठीक है, सॉरी ये नहीं, a इंटू बी होल रेस टू द पावर m, a इंटू एम और b इंटू एम। ओके, तो अब यहाँ पर मैं इस आइडेंटिटी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करूँ तो ये आइडेंटिटी ऐसी हो गई, मान लीजिए यहाँ पर a रेस टू द पावर लेट्स से x है और इंटू b रेस टू द पावर y है और यहाँ पर ये है m। तो यहाँ पर हम इस सिचुएशन को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर a रेस टू द पावर x m और b रेस टू द पावर y m। अब उसके बाद ये आपस में इंटू हो जाएंगे, देखिए a रेस टू द पावर एक्स एम इंटू बी रेस टू द पावर वाई एम। बस ये वाली आइडेंटिटी थोड़ी सी और मॉडिफाई हो चुकी है, ठीक है, एक्सटेंड हो गई है, तो बस ये यूज होगी। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले इसको लिख लीजिए और इंटू करके लिखिए इसको। अब आपको पता अगला स्टेप इसमें ये जो 4 है, 4 एक्सपोनेंट ये सबके साथ कैसे अरेंज होगा, ईच टर्म के साथ ए स्क्वायर ये 4, पी क्यूब ये 4, सी स्क्वायर होल रेस टू पावर 4। अब ये देखिए यहाँ पर इंटू हो जाएंगे ए, ये सारे, तो अब ये सेकेंड आइडेंटिटी सब में लगाते चले जाइए, ए रेस टू द पावर 8 इंटू हो जाएगा 2 और 4, 3 और 4 12 हो जाएगा और 8। अब इसको लिखेंगे ए रेस टू द पावर 8, बी रेस टू द पावर 12, सी रेस टू द पावर 8। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। इसके बाद चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसको आप खुद से ट्राई करिए। देखिए यहाँ पर तो ये इजी है, ए पे कुछ भी एक्सपोनेंट उसे 1, बी पे भी 1, तो इसे हम पहले लिख लेंगे ए इंटू बी। जब आप प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं वहां इक्वल स्टार्ट नहीं करते, पहले तो प्रॉब्लम को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इक्वल टू स्टार्ट करते हैं, फिर आप इसे इंटू आप ऐसे कर दीजिए, तो समझ में आएगी सब अलग अलग इंटू हो रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ एडिशन कुछ भी नहीं है तो ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है। अब उसके बाद आप एक्सपोनेंट को देखिए, जहां पर भी कोई एक्सपोनेंट ना हो वो 1 होगा, तो यहाँ ये सबसे ईजी होता है, ये ए रेस, यहाँ पर ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ सी स्क्वायर है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अच्छे से लिखना पड़ेगा, सी स्क्वायर और होल रेस टू दी पावर 4। अब ये A4 ये B4 और इसमें सेकंड आइडेंटिटी लगेगी, ये C रेस टू दी पावर 8, क्योंकि आपस में इंटू होता है। तो ये होगा A4 B4 और C रेस टू दी पावर C8। तो ये हमारा फाइनल आंसर। ओके, चलिए इसके बाद अगला प्रॉब्लम। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर देखिए 4 टर्म है, तो 4 में से 5 और P पे कोई भी एक्सपोनेंट नहीं है, तो पहले आप इसको लिख लीजिए 5P क्यू स्क्वायर और R क्यूब। तो यहाँ पर होगा 5 इंटू पी इंटू क्यू स्क्वायर इंटू आर क्यूब होल रेस टू दी पावर 4। अब इसको लिख सकते हैं 5 रेस टू दी पावर 4 और फिर p रेस टू दी पावर भी 4, लेकिन q स्क्वायर है तो इसके लिए थोड़ा सा आपको समझना है, q स्क्वायर होल रेस टू दी पावर 4, फिर r क्यूब पे भी समझना r क्यूब होल रेस टू दी पावर 4। 5 रेस टू दी पावर 4 को नोट बना के साइड में आप करिए। अगर आपको याद है मैंने आपको बोला था प्रैक्टिस करना है, तो जिन बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी होगी तो वो सीधा लिखेंगे 625, नहीं तो आप ऐसे करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 इंटू 25 625। तो ये तो 625 हो गया और ये P4 और ये कितना होगा क्यू स्क्वायर होल रेस टू दी पावर 8, तो ये सेकंड आइडेंटिटी क्यू रेस टू दी पावर 8 और ये R, ये 3 और 4 R रेस टू दी पावर 12, तो ये कितना आएगा 625 P रेस टू दी पावर 4 Q8 और R रेस टू दी पावर 12। तो ये हो गए हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। इसके बाद चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए यहाँ पर ये तो सिंपल है, तो ये सब आपको आगे अलजेब्रा में भी देखने को मिलेगा वहां पर। तो अगर अलजेब्रा आप जब देखेंगे तो वहां पर आपको सीधा बोला जाएगा कि पावर एंड एक्सपोनेंट देखिए, पावर एंड एक्सपोनेंट मतलब यहीं पर आना पड़ेगा। तो ये सेक्शन आप चेक करिए यहाँ पर प्लेलिस्ट में प्रॉब्लम, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, वहां पर बहुत यूज होती है ये सारी आइडेंटिटी। तो इसको हम पहले 2a स्क्वायर बी होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी होल क्यूब। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू ए स्क्वायर क्यूब इंटू बी क्यूब। अब 2 क्यूब 8 होता है और ये a रेस टू दी पावर 6 और ये b क्यूब। अब आगे आप इसे लिखेंगे 8 a6 b क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इसमें अगर हम देखें पहले 3x स्क्वायर वाई क्यूब होल रेस टू दी पावर 4, इसको आप इंटू भी करके लिख सकते हैं। तो बिगनर के लिए तो इंटू ही करिए क्योंकि अभी प्रैक्टिस में नहीं हो, इसलिए एकदम से नहीं लिख पाएंगे। अब उसके बाद इस ये आइडेंटिटी इसमें लगेगी, आप समझने में बार बार नहीं बोल रहा हूँ, तो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है अप्लाई करनी आनी चाहिए।
तो 3 raised to the power 4, ये x स्क्वायर raised to the power 4, y क्यूब 4, तो ये 3 raised to the power 4 होता है 81। यहाँ नोट बना के अगर जिनको याद है, जो बच्चे प्रैक्टिस में रहते हैं वो लिख सकते हैं, बाकी अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप साइड में से नोट बना के लिखिए। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। और इसमें सेकंड आइडेंटिटी x रेज टू द पावर 8 और y क्यूब होल रेज टू द पावर 4 में भी सेकंड आइडेंटिटी 12, तो कितना 81 x रेज टू द पावर 8 और y रेज टू द पावर 12, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो देखिए ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स अब प्रैक्टिस के लिए डिस्कस करेंगे कि वो प्रॉब्लम्स भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये तो आप बार बार प्रैक्टिस करिए, अगर भूल जाते हैं तो एक बार दोबारा से, जब भी आप अगर भूल जाते हैं इन केस की, तो वीडियो तो सामने है ही, तो वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाइए, उनको दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारा से जितना भी आपका सारा मतलब जितना भी है वो वापस आ जाएगा, जितना भी आप बोले थे, ठीक है, अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो उसके बाद तो ये प्रॉब्लम है। बाकी तो मैं क्लास में और भी प्रैक्टिस के लिए आपको कराऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिस इज मस्ट, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है मैथ्स में, अगर आपको आइडेंटिटी पे कमांड करनी है। ओके, तो ये हो जाती है। इसके बाद चलिए अब कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस के लिए भी देख लेते हैं। देखिए स्क्रीन में आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही होंगी प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पर लिखा है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। यहाँ पर आपको आइडेंटिटी यूज करनी है, याद रखना है, डायरेक्ट इवेल्युएट नहीं करना है। इवेल्युएशन डायरेक्ट नहीं करना है, कहने का मतलब क्या है, देखिए जैसे आप ये प्रॉब्लम देख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखिए 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, तो टू स्क्वायर का इवेल्युएशन हम जानते हैं, 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, तो ये 4 9 जा 36, ये आंसर आया। दूसरा आंसर हम देखिए 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। हमें पता है यहाँ पर आइडेंटिटी सोचनी, देखो यहाँ हमने कोई आइडेंटिटी सोची नहीं, सिर्फ इवैल्यूएशन कर लिया डायरेक्ट, ये डायरेक्ट इवैल्यूएशन है। ओके, अब यहाँ पर देखिए हमें पता है बेस क्या है, अनलाइक है, एक्सपोनेंट सेम है और ऑपरेशन इनटू, तो इसमें कौन सी थर्ड आइडेंटिटी लग रही है, तो वो अप्लाई करनी है, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। अब 2 3 जो 6 होता है, 6 का 2 3 इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6 स्क्वायर। अब 6 स्क्वायर कितना होता है 36, तो ये यूजिंग आइडेंटिटी है। तो आपको ये बताया जा रहा है, आपको जितने भी इवैल्यूएशन करने, डायरेक्ट इवैल्यूएशन नहीं करने हैं। डायरेक्ट इवैल्यूएशन तो आगे आएंगे, ऐसा नहीं, हाँ, ये सिर्फ यहाँ पर ये आपको प्रॉब्लम इसलिए दी गई है सो दैट आपकी आइडेंटिटी पे अच्छी कमांड हो, उसे समझ सकें कि आप अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ये नहीं, इवैल्यूएशन तो आप बाद में भी कर सकते हैं, तो देखिए इवैल्यूएशन से भी वही आंसर आ रहा है, तो वो आपके ऊपर है, आप कैसे इसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर इनकेस प्रॉब्लम होती है तो क्लास में आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ बोला हुआ है जैसे कि आपको आइडेंटिटी यूज करनी है, जैसे कि आपको यहाँ पर देखा था ना सेकंड में आपको, तो वैसे काम करना है। तो आपको पहले ऑब्जर्व करना है कि इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, ओके, फिर वो अप्लाई करनी है, और अप्लाई करके फिर आपको यहाँ पर मुझे अगर होता है तो आप मुझे दिखाएंगे नोटबुक पे, और फिर उसका इवैल्यूएशन करना है। ओके, जैसे इसमें तो सिंपल सेकंड आइडेंटिटी है, ठीक है। ऐसे ही इसमें अगर आप देखें, यहाँ पर देखिए बेस क्या है, लाइक है, तो यहाँ पर तीनों आइडेंटिटी यूज हो सकती है, तो तीनों के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। अभी दो दो आइडेंटिटी और आनी है, तो अगर आपको इस पे कमांड अच्छी करनी है तो इवैल्यूएशन आपको ये करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट इवैल्यूएशन नहीं करना है, मैं आपको बोलूँ यहाँ पर आपको आइडेंटिटी इन तीनों में से ही कोई आइडेंटिटी यूज करनी है, ये याद रखना है। अगर ये तीनों आइडेंटिटी यूज हो जाती है तब आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं। जैसे ये सेकंड है, इसमें जब आप करेंगे तो इसमें क्या है 2, तो आपको पता है सेकंड आइडेंटिटी क्या होती है, आपस में इंटू हो जाते हैं, 2 इंटू 4 8। अब 2 रेज टू द पावर 8 आप 2 इंटू 2 इंटू करते जाएंगे, तो ये आपको कितना मिलेगा 256। देखिए याद होना चाहिए, मैंने आपको बोला 2 रेज टू द पावर 1 से लेके 10 तक तो आपको एकदम देखते ही याद हो जाना चाहिए कि ये पावर्स में कितना होता है, बाकी तो आप इसे ऐसे एक्सप्रेस करके निकाल सकते हैं। तो आपका ये काम रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब हो सकता है ट्रिकी, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं है, अगर आपने पिछली वीडियो या इस वीडियो में अगर अच्छे से आइडेंटिटीज को देखा होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। तो इनके आंसर्स में यहाँ पर अभी मैंने इवैल्यूएशन आपको बता दिया, मैं वो सोल्यूशन में रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं चलो रिकॉर्ड कर दूंगा, लेकिन आप पहले बिना सोल्यूशन देखे आप खुद से ट्राई करिए कि आप आइडेंटिटी अप्लाई कर पा रहे हैं इनमें, ठीक है। तो पहले आप खुद से ट्राई करिए, और इनके आंसर भी मैं लेजर से रिकॉर्ड कर दूंगा, कि लेजर से आप देख लेना कि कैसे आइडेंटिटी, मतलब मे बी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, डायरेक्ट इवैल्यूएशन नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है आप कोशिश करिए इसमें इन तीनों आइडेंटिटी में से पहले अप्लाई करके देखिए, ऐसा नहीं है कि तीनों एक साथ लगेंगी, कोई भी एक आइडेंटिटी एक टाइम पे लग रही होगी, अप्लाई हो रही होगी, तो आपको ये आइडेंटिटी यूज करके इवैल्यूएशन करना है, ओके। तो इसको करिए, फिर इसके बाद देखिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। चलिए चलिए देखते हैं इनमें इन प्रॉब्लम्स को। इनमें इवैल्यूएशन मैंने जैसे कि आपको बताया, आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है इसमें, थर्ड आइडेंटिटी, इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 3
स्क्वायर, तो ये 6 स्क्वायर विच इज 36, बस ये वैल्यूएशन हो गया। इसमें देखिए, तो आई होप आपने प्रैक्टिस की होगी। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए कोई नहीं, सोल्यूशन देखिए, और सब समझ में आया फिर ट्राई करिए। ठीक है, 2, अब यहाँ पर ये आपस में इंटू हो जाएंगे। टू, कौन सी आइडेंटिटी? सेकंड। तो आपको ये लिखनी है, अगर आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, देखो प्रॉपरली आप इस क्वेश्चन को ऐसे करिए, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 2 इंटू 3 स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हुई, तो यहाँ रीजन दीजिए, सिंस, 3 डॉट तरीके से लिखने, सिंस, इसको हम सिंस पढ़ते हैं। ओके, रीजन बताते हैं कि ऐसा क्या आप यूज कर रहे हैं। जैसे ये आया तो आप लिखेंगे a इंटू बी, सॉरी नहीं, ए एम इंटू बी एम इज इक्वल टू a इंटू बी होल रेज टू द पावर m। तो ये थर्ड आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये बताइए, फिर उसके बाद तो आप इवेलुएट करिए, 6 स्क्वायर 36। देखिए, तो ये बच्चे लिखते ही नहीं है साइड में। ठीक है, अगर आप जितना लिखेंगे तो ये आइडेंटिटी उतनी याद होगी आपको। ओके, तो ये कोशिश करिए इस तरीके से प्रॉपर फॉर्मेटिंग आप यूज क्या कर रहे हैं वो आइडेंटिटी को साइड में बताइए। इसके बाद देखिए सेकंड, सेकंड को अगर हम देखें तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 2, फिर आगे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप, ये दोनों इनटू कर देंगे। तो यहाँ रीजन दीजिए, a रेज टू द पावर m n, तो ये सेकंड आइडेंटिटी यूज हो रही है। अब उसके बाद यहाँ पे इनटू करिए, 2 रेज टू द पावर 8 विच इज नथिंग, जस्ट कितना होगा, 256। और आप डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं, 2 को 8 टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, और देखिए मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 256 ही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड, थर्ड में आप देखेंगे लाइक है, तो यहाँ पर देखिए 5 रेज टू दी 5 स्क्वायर और ये 5 रेज टू दी पावर 1 बेसिस लाइक हैं, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 5 क्यों, यहाँ पर आइडेंटिटी साइड में बताइए सेंस करके, a रेज टू दी पावर m, ये फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए इस तरीके से। अब 5 क्यूब कितना होता है, 125। तो ये हो गया इवेल्युएशन। तो ये इवेल्युएशन है आइडेंटिटी को यूज करके। डायरेक्ट इवेल्युएशन तो ये होता है, देखिए 5 स्क्वायर होता है 25 और ये 5, आप बोलेंगे ये ऐसे भी तो आएगा, लेकिन ये डायरेक्ट इवेल्युएशन नहीं करना है, आपको आइडेंटिटी प्रैक्टिस करनी, जैसा कि बताया। ठीक है, आपको आइडेंटिटी बतानी है कौन सी यूज कर रहे हैं, तो ये भी ठीक है, लेकिन आपको ये मना किया गया है कि आपको आइडेंटिटी पे हम काम कर रहे हैं इसलिए। तो चलिए अगला प्रॉब्लम फोर्थ देखिए। फोर्थ में आप देखिए बेसिस कैसे अनलाइक, एक्सपोनेंट सेम है और ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो ये थर्ड आइडेंटिटी है, तो इसको हम 2 इंटू 5 4। तो आपको पूरा प्रॉपर करना है, ऐसे नहीं लिखना जैसे मैं कर रहा हूँ, आपको पहले क्वेश्चन लिखना है, फिर उसके बाद आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, और यहाँ पर रीजन देना जैसी आइडेंटिटी आप अप्लाई करते हैं। a रेज टू दी पावर m, देखिए ये क्या है, a रेज टू दी पावर m, और ये b रेज टू दी पावर m इज इक्वल टू क्या होता है, a इंटू बी होल रेज टू दी पावर m। तो ऐसे एरो नहीं बनाना, कहीं मैं यहाँ बना रहा हूँ, आपको साइड में ऐसे देना पड़ता है रीजन। ओके, इस तरीके से आपको लिखना होता है। अब देखिए 2 इंटू 5 कितना होता है, 10 रेज टू दी पावर 4। अब ये कितना हो जाएगा, 10,000, 10 रेज टू दी पावर 4। ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, 10 की जितनी भी पावर्स होती हैं उनको हम इजिली लिख सकते हैं। 10 रेज टू दी पावर 1 10 होता है, 10 स्क्वायर कितना होता है, 100, दो जीरो आ जाएंगी, 10 क्यूब में कितनी, 3 जीरो, और 10 रेज टू दी पावर में 4 जीरो। कैसे आ जाती हैं ये, कि 10 रेज टू दी पावर 4 है, तो उसको 4 बार 10 को इंटू कर देंगे। तो अब इंटू करेंगे, देखिए कितना आएगा, 10 10 जा 100, 10 10 जा 100, और 100 इंटू 100 10,000। तो इस तरीके से वैल्यूएशन करना है। तो चलिए अगला प्रॉब्लम, ये तो बहुत सिंपल है, 3। तो ये कितना आ जाएगा, ये इंटू हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप इंटू करते हैं यहाँ पर रीजन लिखिए, सिंस a रेज टू दी पावर m n, ये कितना होगा, कौन सी आइडेंटिटी है, सेकंड आइडेंटिटी। ओके, तो यहाँ पर ये इंटू हो गया 3 रेज टू दी पावर 6। अब 3 रेज टू दी पावर 6 को आप जब, ये भी हमने देखा था, ये 729 आएगा। साइड में आप नोट बना के कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कैसे करना है। 3 को 6 टाइम इंटू कर लेंगे, तो ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, टॉपिक कर लेना, तो इसका इवैल्यूएशन भी हो जाता है। अगला नेक्स्ट देखिए 5 स्क्वायर, तो यहाँ पर आप देखिए बेस सेम है, तो पहले तो आप क्वेश्चन एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पर बेस लाइक है, इंटू हो रहा है, तो ये ऐड हो जाएगी। तो ये कौन सी आइडेंटिटी है, फर्स्ट, तो आपको यहाँ मेंशन करना है। ठीक है, जितना आप लिखेंगे प्रैक्टिस नहीं होगी। अब 5 रेज टू दी पावर 5 को आप इंटू करेंगे तो 3125 आएगा। ये आप जानते हैं कैसे इवेलुएट करते हैं इसको, तो ये आप कर लेना। नेक्स्ट इसमें अब देखिए, इसमें अगर आप देखें तो बेसिस कैसे अनलाइक, और ये इंटू हो रहा है और सेम एक्सपोनेंट है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबको इंटू कर देंगे आपस में, और उसका स्क्वायर। अब ये 3 4 जा 12, 12 5 जा 60 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, थर्ड वाली, जिसमें हम a रेज टू दी पावर m। आप यहाँ पर आइडेंटिटी देखिए 3 है, तो आप ऐसा नहीं कि तीनों के बारे में बताएंगे, यहाँ पर 2 आप टर्म ले सकते हैं, आपको समझाना है कि कौन सी आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हो।
तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर 3 लिखने लग जाएं, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ओके, इसकी कोई जरूरत नहीं आप, क्योंकि आप यहाँ पर बस ये बता दीजिए ये मेन जनरल आइडेंटिटी, मतलब 2 के लिए तो आप 3 4 कितने के लिए भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से 60 का स्क्वायर अब देखिए इवेलुएट करना है, तो यानी 60 इंटू 60 वो कितना आ जाएगा, 6 6 36, आप इसे मल्टीप्लाई करके देखना 3600 आएगा। ऐसे ही देखिए इसमें सेकेंड आइडेंटिटी लग रही है, तो अब समझ ही गए, तो इसमें क्या करेंगे 3 2 इंटू 2, अब वो आइडेंटिटी का रीजन देना, बस ये इवेल्युएशन इस तरीके से करना है 81। तो ये देखिए कितना सिंपल है, 4 4 जा 16 होता है, ये हमें पता है, लेकिन यहाँ पर 4 4 जा 16 नहीं लिखना है, डायरेक्ट इवेल्युएशन आइडेंटिटी यूज करनी है। दोनों लाइक बेसिस हैं और एक्सपोनेंट 1 1 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 4 1 + 1 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर कितना होता है 16, देखो तब भी 16 आया। तो आपको इवेल्युएशन भी करना है और आइडेंटिटी भी लिखनी है। तो मे बी बच्चे क्या करते हैं, हमें समझ में तो आ गया हम क्यों लिखे आइडेंटिटी, ऐसा नहीं है। या एक्चुअली यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी समझ में आ रही है, तो आपको पावर एंड एक्सपोनेंट के लिए नहीं है ये टॉपिक। कहीं आपने ये सोच लिया कि पावर एंड एक्सपोनेंट में आप टॉपिक पढ़ रहे हो, मैं आगे भी बोलूंगा क्लास में, ये आपके अलजेब्रा काफी जाके मतलब मोस्टली टॉपिक्स में आती है, वहां पर ये देखने को मिलता है। तो वहां पर आप क्या बोलोगे फिर, वहां पर आइडेंटिटी लिखने के लिए नहीं बोला जाएगा आपको, बट वहां पर समझ में तो आना चाहिए। और पावर एंड एक्सपोनेंट के टॉपिक में तो एटलीस्ट लिखिए कि समझ में आएगी कौन सी आइडेंटिटी है। ओके, इसलिए इसको करेंगे। देखिए इसमें इसमें तो सेकेंड आइडेंटिटी है 2 2 इंटू 5, ये 2⁻10, इसको आप देखेंगे तो ये 1024 आएगा। और आइडेंटिटी भी साइड में बताइए ये कौन सी आइडेंटिटी, सेकेंड। इस तरीके से आपको इवेल्युएशन करना है। ऐसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, तो यहाँ पर देखिए ये a × b होल रेज़ टू द पावर m, थर्ड आइडेंटिटी का जो उल्टा वाला ऑर्डर है वो लग रहा है इसमें, उसको उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, सॉरी, ठीक है, LHS को RHS, RHS को LHS, a⁻m b⁻m, ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। अगर इसे करेंगे कैसे, पहले प्रॉब्लम को लिख लेंगे, फिर 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, अब यहाँ पर साइड में रीजन सिंस a × b होल रेज़ टू द पावर m इज इक्वल टू a⁻m इंटू b⁻m। अब आप इवेल्युएट, जैसी आइडेंटिटी लगेगी तब आप इवेल्युएशन करिए। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 जा 36, तो इस तरीके से करना है। अगला देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी, देखिए डिफरेंट बेसिस हैं और एक्सपोनेंट सेम है, तो इस केस में क्या होगा, ये तीनों के तीनों इंटू हो जाएंगे और यहाँ पर आइडेंटिटी बताएंगे कौन सी वाली, a⁻m b⁻m, आपको पता होना चाहिए कि ये वाली आइडेंटिटी यहाँ लग रही है, थर्ड ही है। ओके, अब ये 2 5 जा 10 इंटू 9 का स्क्वायर, 10 इंटू 9 कितना होता है 90 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर यानी 90 इंटू 90, अब 9 9 जा 81 और 2 जीरो आई जाएंगी 8100, ये आपका फाइनल इवेल्युएशन हो जाता है। इसके बाद देखिए अगला, यहाँ पर भी सेम ऊपर वाली ही आइडेंटिटी है थर्ड वाली, तो इसमें हम 10 इंटू 2 का होल क्यूब। अब जैसे ही आप आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, ये सिंस यानी 3 ये डॉट लगाएंगे, उसके सिंस, इसका रीजन यहाँ लिखेंगे। ओके, अब उसके बाद देखिए 10 ये 20 का क्यूब, 20 इंटू 20 इंटू 20, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और ये कितने 3 जीरो है, 3 जीरो आ जाएंगी, 8000 हो गया। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, 20 को 20 से करेंगे 400, अब देखिए 4 2 जा कितना होता है 8, और कितनी जीरो है 3 जीरो, ये फाइनल इवेल्युएशन। इसके बाद देखिए ये दोनों लाइक बेसिस हैं, और लाइक बेसिस आते ही फर्स्ट आइडेंटिटी और ऑपरेशन इनटू हो रहा है। ठीक है, मैंने इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं किया है, क्योंकि प्लस भी डाल सकता था इसमें, लेकिन आपको समझ में आया तो आपको सिर्फ आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, 4 एक बेस बना देंगे और 2 + 2, और यहाँ पर आइडेंटिटी a⁻m, क्योंकि जितना लिखोगे आप उतना सीखोगे। ये आया। अब यहाँ पर देखिए 4⁻4 हो जाएगा, 4⁻4 आप इसे देखेंगे तो ये आएगा 256, ठीक है, इसे लिखेंगे 4 इंटू 4, ये आपको आना चाहिए। मैंने आपको बोला था ये सब एकदम से देखो टाइम बचता नहीं, तो ऐसे करने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप फिर टाइम लगाएंगे। 16 16 जा 256 होता है, तो ये फाइनल इवेल्युएशन। इसके बाद देखिए ये वाला, इस वाली आइडेंटिटी में क्या है, ये थर्ड आइडेंटिटी है, और ये उल्टी आइडेंटिटी थी जिसमें RHS RHS और RHS LHS बना के हमने किया था। तो यहाँ 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, और 5 का स्क्वायर भी, और 3 का स्क्वायर, या रीजन a इंटू बी होल रेज़ टू द पावर m, a रेज़ टू द पावर m
बी रेस्ट टू। तो ये कॉपी करके अगर आप मेरे को क्लास पे दिखाते हैं तो कोई बात नहीं, देखिए प्रॉब्लम आपको होगी आगे, कोशिश करना है आपको ही लिखने की, और अगर आप क्लास में आते हैं तो डिस्कस करके मुझसे और प्रॉब्लम्स मांग सकते हैं, मैं आपको दे सकता हूँ। तो फिलहाल ये भी प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, इनको करिए प्रैक्टिस। ओके, तो इसके बाद देखिए आप आगे तो बस इवेल्युएट करना है, ये 16, ये 25 और ये 9। अब इसको आप जो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 16 को पहले 25 से जब आप करेंगे तो 16 5 जा कितना होता है, 16 5 जा 80 और 8 16 2 जा 32 और ये 400 आ जाएगा 9। अब 9 से करेंगे तो 900 9 4 जा 36 3600 आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका इवेल्युएशन हो जाता है। तो जब आपको समझ में आ गया है तो आप इन प्रॉब्लम्स को फिर से बैठ के बनाइए और आइडेंटिटी लिखने की कोशिश करिए। जितनी ज्यादा बार लिखेंगे उतनी आइडेंटिटी आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगी। ओके, तो ये हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ नंबर्स थे, यहाँ पर कहीं अल्फाबेट नहीं है, तो अब अगली प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए देखें जहाँ पर अल्फाबेट्स भी होंगे। तो चलिए, जब तक आप इनको प्रैक्टिस करिए तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन प्रॉब्लम्स को कैसे करना है, आइडेंटिटी यूज करनी है सो दैट उस पर आपकी कमांड अच्छे से हो जाए। चलिए इसमें अगली प्रॉब्लम्स देखते हैं। देखिए अगली प्रॉब्लम आपको दिख रही है, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, लेकिन अब यहाँ पर वेरिएबल है तो इसमें आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी है। सेम वही है, नंबर्स, यहाँ पर नंबर्स या अल्फाबेट आ गए, तो यहाँ पर भी आपको 3 आइडेंटिटी ये यूज करनी है। ये जो तीनों आइडेंटिटी आप देख रहे हैं, ओके, इन तीनों आइडेंटिटी को प्रॉपर्ली यूज करना है यहाँ पर। ठीक है, ये तीनों आइडेंटिटी, और अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कौन सी आइडेंटिटी कहाँ यूज करनी है। जैसे ये प्रॉब्लम है, इसमें लाइक बेसिस है और रीजन भी प्रॉपर देना है। ठीक है, अब मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बेटर है, क्योंकि फिर आप कॉपी करते हो, तो इससे बेटर है आप इनको ट्राई करिए। ठीक है, तो देखिए ये आइडेंटिटी समझनी है, लाइक बेसिस, अनलाइक बेसिस, सेम एक्सपोनेंट मल्टीप्लिकेशन है। ये देखिए, ये थर्ड आइडेंटिटी, इसमें कौन सी आइडेंटिटी आपको यहाँ पर देखिए, अनलाइक बेसिस है, सेम थर्ड आइडेंटिटी, ये भी थर्ड आइडेंटिटी, इस तरीके से आपको देखना है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं आपके पास, तो इनमें आपको अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी जो लगती है वो आपको यूज करनी है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसमें एक दो जगह प्रॉब्लम है जहां मैंने थोड़ी प्रॉब्लम ट्रिकी बनाई है, वहां पर दो आइडेंटिटी एक साथ यूज हो रही है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए जैसे एक क्वेश्चन अगर मैंने आपको ये दिया, एक्स स्क्वायर होल क्यूब x4 6 x4, सपोज करो ये आपको इवेल्युएशन के लिए दिया। तो इस प्रॉब्लम में सबसे पहले आप देखिए, इन दोनों में आप चेक करेंगे अच्छे से, तो इनमें सेकंड आइडेंटिटी आपको दिख रही है। इसमें ये आपको पता है ना, एक्सपोनेंट आपस में इनटू हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा x6, फिर ये x4 6 या 24 और ये 4। अब जैसे ही आप ये देखिए, जैसे ही सेकंड आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, अब देखिए लाइक बेसिस है। अब लाइक बेसिस में हमेशा और ये इनटू और ऑपरेशन, यानी कि जितनी भी एक्सपोनेंट होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो ये कितना आ जाएगा 34। तो यहाँ पर बस दो आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो पहले आप जैसे ही सेकंड आइडेंटिटी यूज करते हैं रीजन देंगे, सिंस a रेज टू द पावर m n, a रेज टू द पावर m n। फिर यहाँ पर फर्स्ट आइडेंटिटी यूज हो रही है तो आप लिखेंगे सिंस a रेज टू द पावर m और a m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे 3 हो 4 हो, तो ऐसा नहीं आपको 3 लिखना है, जो आइडेंटिटी आपने अप्लाई की है उसको यूज करो बस। तो यहाँ पर देखिए दो आइडेंटिटी एक साथ यूज हुई, तो ये आपको देखना है। तो ऐसी प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर रखी हुई है, वो प्रॉब्लम मैं दिखा देता हूँ। जैसे देखिए ये वाली प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी स्क्रीन में, यहाँ पर बेसिस लाइक है, लेकिन यहाँ सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेकंड आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। जैसे ही सेकंड आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे उसके बाद आप देखेंगे फर्स्ट आइडेंटिटी भी एप्लीकेबल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बेसिस लाइक हो जाएंगे। अब वो देखना चाहूंगा आपने क्लास में, मैं क्लास में डिस्कस करेंगे कि आपने क्या किया है ये, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर सोल्यूशन दे दूंगा तो आप लिख देंगे। ठीक है, तो उसी को कॉपी करके दिखाएंगे। सेम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए m रेज टू दी पावर 6 है, ये इसको थोड़ा कर सकता हूँ। यहाँ सेकंड आइडेंटिटी आप अप्लाई करेंगे, तो देखिए जैसे ही अप्लाई करते हैं उसके बाद सोचिए कोई और आइडेंटिटी भी लग सकती है। यहाँ से ये हमने सेकंड आइडेंटिटी यानी कि a रेज टू दी पावर m, a रेज टू दी पावर m। अब आप देखिए बेसिस कैसे अनलाइक है, एक्सपोनेंट सेम है, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, थर्ड, तो वो आपको सोचना है। ठीक है, तो ऐसे ये वाली प्रॉब्लम भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इसको प्रैक्टिस करिए। और भी प्रॉब्लम्स होंगी, देखिए ये वाली प्रॉब्लम्स, तो इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके आप बैठ के इन्हें प्रैक्टिस करिए। और जब मैं क्लास में डिस्कस करूंगा तो आपसे ये सब एक्सपेक्ट करूंगा कि आपने किया। अगर आपने एक अच्छे से सब में आइडेंटिटी प्रॉपरली अप्लाई की है और अगर दिखाया है साइड में रीजन के साथ, तो ये मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि आपकी 3 आइडेंटिटी भी बहुत अच्छी है। 7th लेवल में तो बहुत अच्छी हो चुकी है, फिर उसके बाद 8 लेवल हम थोड़ा एक लेवल और जाएंगे, तो अब देखना ये दोबारा से रिपीट होंगी, एंड ऑन दैट टाइम हम इतना क्विकली, मतलब
ज्यादा नहीं लिखेंगे, शॉर्टकट में लिखेंगे। अभी ज्यादा इसलिए लिख रहे हैं सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। तो चलिए इनको प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई आइडेंटिटी के साथ। ओके देन, बाय।